ये कैंची कहाँ से आई? महोदय, क्या मैंने तुम्हें नुकीली चीजें छिपाने के लिए नहीं कहा था? चेन से 5 साल हो गए तुमने चेन परिवार की ताकत का इस्तेमाल करके हर जगह मुझे परेशान किया है। फेंग परिवार असमर्थ था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी यहाँ कर दी। लेकिन तुम फेंग परिवार को मजबूर कर सकते हो, मुझे नहीं। अगर तुमने मुझे मजबूर किया, मैं तुम्हारे सामने आत्महत्या कर लूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, बातचीत से समस्या का समाधान करें, यह नाटक नहीं है, जान चली जाएगी। कौन तुम्हारे साथ नाटक कर रहा है? मेरे और तुम्हारे बीच बातचीत करने के लिए कुछ नहीं है। अरे रुको, मेरी बात सुनो, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती है ना? हाँ, बिल्कुल सही। यह तो बहुत आसान है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, बस अगर तुम्हारा कुछ हो गया तो वो मुझसे हिसाब नहीं मांगेगा। अरे नहीं, वो चुतियान तो मुझे मार ही डालेगा, तब तो एक ही बार में 2 जानें चली जाएंगी। कौन बोल रहा है? चेन से, मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक विलेन। ये चुतियान की हूँ, मरकर भी चुतियान की होंगी तो मुझे और दबाओगे तो तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी। छोड़ो, ये डायलॉग तो मुझे याद है। कौन? उसे कैसे पता कि मैं क्या कहने वाला हूँ? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी से सामान समेटो और घर चलो, तुम्हारा रोल मैंने खत्म कर दिया है। तुम नहीं, उसने तो मुंह भी नहीं खोला। क्या मैं उसके दिल की बात सुन सकता हूँ? ठीक है, सब लोग चले जाओ, आज यह शादी नहीं होगी। चेंजे, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने यह फूल खोल दिए हैं, मतलब साफ है, शादी नहीं होगी। जल्दी से जाओ अपने चूतियान के पास, 7 उड़ान भरो। लेकिन अफसोस, तुम्हारा आदर्श पति पहले ही राजकुमारी से चिपका हुआ है, उसने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे फेंग परिवार के पैसे के लिए की है। जब वक्त आएगा, तुम्हारा फेंग परिवार न सिर्फ दोनों हाथों से खाली रहेगा, बल्कि तुम उसके हरम की एक और रानी बन जाओगी। बेटी, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम खुद ही कोशिश करो। बकवास। युएलियन, ये शादी जियांगडोंग के सभी बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए हैं। क्या तुम्हारी एक शरारत से इसे रद्द किया जा सकता है? दादा, मैं। लोगों, बेटी को अंदर ले जाओ, विवाह संस्कार शुरू करो। जी दादा, मैं नहीं चाहती। दादा। अरे, क्या शादी रद्द नहीं हुई थी? अरे युवराज, आपकी यह छोड़ो और पकड़ो की चाल बहुत ऊंची है। क्या छोड़ो और पकड़ो? मैं सच में शादी नहीं करना चाहता। बीमो, तुम अभी तक यहाँ हो, जल्दी से गोदाम में जाओ, नई दुल्हन के दहेज की तैयारी करो। जी। अरे तुम भी खड़े मत रहो। बेटा, तुम्हारी ये चाल बहुत ऊंची है। लोगों, युवराज के बटन होल के फूल को ठीक करो, युवराज को अंदर ले जाकर विवाह संस्कार कराओ। अरे, मैं यह शादी नहीं करूंगा। छोड़ो मुझे, तुम सब अंधे बेवकूफ। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं खुद को, अरे नहीं, चुतियान की लातों से न के हाथों कर मर जाऊं? मैं विवाह संस्कार नहीं करूंगा, मैं जीना चाहता हूं। एक बार आसमान और धरती को प्रणाम। अगर उसकी बात सच है तो क्या मैं उस चुतियान से इस्तेमाल हो गया? वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, फिर यह प्रणाम क्यों कर रही है? दूसरी बार बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। नहीं, वह फिर से क्यों प्रणाम कर रही है? पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम। मैं देखना चाहता हूँ, क्या वह सच कह रहा है? नहीं, और प्रणाम नहीं, पति पत्नी का प्रणाम होते ही युद्ध देवता आ जाएंगे। अरे प्रणाम मत करो, तुम जल्दी से सबको साफ साफ समझा दो। मैं क्या कहूँ? तुम, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे मत मारो। अगर चुतियान अंदर आ गया तो मेरी खैर नहीं। मैं तो देखना चाहता हूँ, यह आखिरी प्रणाम होते ही क्या चुतियान आएगा या नहीं। दोस्तों, मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ। हाँ, यही तो सही है। धन्यवाद दादी माँ। मैं फेंग युएलियन चुतियान से शादी करने को तैयार हूँ। सुन लिया, अब सबको साफ हो गया ना? वह तो बिल्कुल नहीं चाहती थी। क्या तुमने क्या कहा? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। अरे बाप रे, स्क्रिप्ट तो ऐसी नहीं थी। खत्म हो गया, सब खत्म। मुझे छोड़ दो। तो बताओ, तुमने जो कहा था क्या वह सच था? मैंने क्या कहा था? यानी युवराज और युवरानी क्या बात कर रहे हैं? पता नहीं, लगता है झगड़ रहे हैं। देखो इस जोड़े को, कितना प्यार है। हाँ, यह जोड़ा तो झगड़ता भी है तो रात भर में ही मनाता है। मैं इस शादी से सहमत नहीं हूँ। यह क्या माजरा है? पहले फेंग साहिबा मना कर रही थी, अब जेन बड़े साहब मना कर रहे हैं। बेटा, तुम्हें तो हमेशा से फेंग साहिबा पसंद थी, सपने में भी उनसे शादी करना चाहते थे। कहीं बुखार तो नहीं? बकवास कर रहे हो। पिताजी, लगता है आपको बुखार है। मैं तो बस क्या? बस मैं नपुंसक हूं, मेरी किडनी कमजोर है। आप अपनी पोती की शादी मुझसे करा रहे हैं, क्या आप उसे जिंदा विधवा बनाना चाहते हैं? अरे ये क्या सोचा था कि चेन साहब को ऐसी छिपी बीमारी है?
हाँ, सच में नहीं सोचा था। इतनी कम उम्र में ही कैसे नहीं चल पा रहा। ओ, मैंने अपनी जान बचाने के लिए। थोड़ी सी शर्मिंदगी क्या है, मैं सहन कर सकता हूं। कोई बात नहीं, मुझे एतराज नहीं है। शादी की रस्म जारी रखो। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रणाम करें। तुम्हें यह भी एतराज नहीं है? चेंजे, अब तुम्हारी शादी की रस्म न करने की इजाजत नहीं है। आओ, उसका सिर दबाओ। यह कहानी कुछ जानी पहचानी सी महक आ रही है। अब तुम्हारी असहमति की इजाजत नहीं है, उसका सिर दबाओ। ओह ये ओह। ये शादी योद्धा स्वीकार नहीं करता। ओह, मुझे छोड़ो, यह मेरे प्रवेश करने जितना ही शानदार है। ओह, मैं क्यों सराहना कर रहा हूं? वह आ गया है, अब मैं बर्बाद हो गया। यह सच में है। जुदियान ने वास्तव में उसके कहने पर शादी में बाधा डालने आ गया। क्या उसे कोई मौका मिल गया है, या वह आधा देवता बन गया है? यह बड़े सिर वाला सैनिक कहाँ से आया? सच में लगता है कि कवच पहन लिया है और योद्धा बन गया। तुम्हें लगता है हम डरपोक हैं? चूतियान चेन परिवार का इलाका है। यहाँ तुम्हारे जैसे गरीब की धौंस नहीं चलेगी। मौत मांग रहा है। जुदियान, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं अब चेनजे की पत्नी हूँ। तुम क्या कर रहे हो? लियानेर, क्या उन्होंने तुम्हें धमकाया है? चिंता मत करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। फेंग परिवार 100 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार है। अब अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपनी ही बेटी को आग में धकेल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीज, तुम बेशर्म गंवार, यहां इतनी धृष्टता कर रहे हो। तुम्हारी ये गरीबी देखो। अभी मेरी बहू को ले जाना चाहते हो। आओ, उसे बाहर निकालो। देखो, हमारे चेन साहब ही है। कितने सभ्य है, इसकी तरह नहीं जो कहीं से भाग कर आया है। ये जंगली आदमी सीधे आकर हाथापाई शुरू कर दी। तुम्हारी नाक ऊपर उठी हुई है। पता नहीं तुम लड़की को ले जाने आए हो। कितने सुंदर, कितने प्रेमी हो। हाँ, हमारे चेन साहब के सामने वह बंदर की तरह है, इधर उधर कूद रहा है, पहने हुए हैं कहीं से चुराए हुए पुराने लोहे के टुकड़े, और बीवी ले जाने आ गया। बस इतना ही। फेंग साहब की बेटी का दिल जीतना चाहते हो तुम? तुम्हारा पेशाब पीला है, उसे जगाओ। तुम चुप रहो, आया है तो मेहमान है, तुम्हें यहाँ बोलने का हक नहीं है। बकवास कर रहे हो क्या? जनरल, इन लोगों से पंगा मत लेना। मैं समझ गया। तुम्हें फिर क्या समझ में आया? युवराज पहले ही हमें समझाया करते थे। हमारा चेन परिवार एक प्रतिष्ठित कुल है, सभ्य लोग हैं। इस गवार लड़के से पंगा नहीं लेंगे। मेरा बेटा बहुत दयालु है। तुम पहली बार कर रहे हो। अभी जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तुमसे कोई हिसाब नहीं करेंगे। तुम लोग यहाँ उपद्रव मत करो। क्या तुमने नहीं देखा उसके हाथ में चाकू है? 10वीं बार गुस्सा हो जाएगा, हम सबकी जान नहीं बचेगी। मैं तो अभी तक जी भर के महाराजा जैसा जीवन जी भी नहीं पाया। अरे बेटा, तुमने समझदारी दिखाई। लियानेर, मेरे साथ चलो। मैं हूं तो वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जल्दी से अपने सपनों के राजकुमार के साथ चली जाओ। राजकुमारी से प्रेम पाने की होड़ में महारानी का स्थान हथियाने जाओ। प्रेम पाने की होड़। जुदियान, मैं तुम्हें बता दूं, मैं फेंग यू लियान आजकल भविष्य में कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अरे चलो हम विवाह के वचन पूरे करते हैं। अरे बाप रे, यह औरत तो सचमुच कर रही है। लियानेर, मैं समझ गया। क्या तुम्हारा कोई राज उनके हाथ में है, इसलिए तुम इतना दबाव सह रही हो, है ना? जुदियान, मैंने तो बस तुम्हें दयनीय देखा था, इसलिए कुछ सहायता दी। सोचा नहीं था तुम मुझे अपने हरम में रखना चाहते थे। क्या तुम सचमुच सोचते हो मैं तुम्हारी मोहताज हूँ? लियानेर, मैं जानता हूं तुम बदले के डर से घबरा रही हो, लेकिन मेरी नजर में वे बस कुछ कीड़े मकोड़े हैं। बस तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। इतनी मीठी बातें मत सोचो, मुझे पता नहीं तुम राजकुमारी के साथ मिल गए हो। लियानेर, मेरे साथ चलो। पति, यह मुझे परेशान करके मार डालेगा। जल्दी इसे भगा दो। यह औरत तो मुझे मारवा देगी। मेरे पति तो सदैव शालीन और सभ्य रहे हैं, तुम्हारी तरह गवार और जंगली नहीं, जिसने मेरी इस जीवन की एकमात्र शादी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें बता दूं, अब से अगर तुमने मेरे बारे में फिर कोई गलत ख्याल रखा तो मैं तुमसे नमी से नहीं बात करूंगी। बाहर निकलो। बाहर जाओ, बाहर निकलो, दफा हो जाओ। चले जाओ, निकल जाओ, हटो यार। तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? जैसा कि मैंने सोचा था, अगर मैं यहां रहा तो लियानर को मेरी वजह से मुश्किल होगी। नहीं,
मुझे दूसरा तरीका ढूंढना होगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर इससे लियानर पर असर पड़ा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अरे मुझे याद मत रखो, मेरा इससे क्या लेना देना। अरे अरे, थू, कैसा आदमी है। झाड़ू लेकर बाहर आओ, जमीन साफ करो। बुरी तरह धो। तुम वापस अंदर जाओ। पति जी, चलो फिर से शादी की रस्म पूरी करते हैं। अभी शादी? दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रणाम करें। रस्म पूरी, अब कमरे में ले चलो। मैं तो जल्द ही ताबूत में जाऊंगा। कौन सा कमरा? वैसे यह लड़की सचमुच सुंदर है। अगर असल में नहीं, गलती नहीं करनी। कहानी बिगड़ गई है। मुझे भविष्य दृष्टि नहीं है। उसे परेशान न करना ही बेहतर है। पति जी, देर हो रही है। मैं पहले आपके लिए बिस्तर गर्म करती हूँ। काफी बारा, मैं नहीं कर पा रहा। जल्दी आकर मेरी मदद करो। मैं और नहीं झेल सकता। बधाई हो मेजबान, काम पूरा हुआ। अब इनाम मिलेगा। सब कुछ सुपरमार्केट। मेजबान को शुरुआत में 3 संतरे मिलते हैं। सुपरमार्केट में खरीदारी इस्तेमाल कर सकें। क्या? सुपरमार्केट? संतरे पैसे की तरह? तो पहले तुमने जो संतरे खाए वे सब मेरे थे। तो हम दोनों में कौन किसका है? तुम्हारा मेरा ही तो है। हम तो तुम्हारा भी सब मेरा ही है ना? मेरा तो मेरा ही रहेगा। है। ठीक है, तुम्हारे इस सुपरमार्केट में ऐसी चीज होनी चाहिए जो ध्यान को हरा सके, जैसे अल्ट्रामैन, हाँ, ट्रांसफॉर्मर्स, फायर क्लाउड, इविल गॉड जैसा कुछ। किताबों को मिलाने की मनाही है। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि तुम्हारे इस सुपरमार्केट में आखिर क्या क्या है। तुम तो मुझे गलत रास्ते पर डाल रहे हो। मुझे पता था तुम अच्छे नहीं हो। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत, मरना चाहते हो। अगर मैं कहूं कि मैंने अभी अभी ठाना है, मैंने कुछ नहीं किया, तो तुम मानोगे? बदतमीज बच्चलन, लियानर को छोड़ दो। क्या करना चाहते हो? आसमाना। चुतियान, मेरा पति हो चुका है। तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लियानर, अब तक तुम अभी भी नाटक कर रही हो। मैं जानता हूं तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, चेन परिवार से मुझे बचाने के लिए। मैं तुमसे कहता हूं, ये बिल्कुल असंभव है। अच्छा, तुम इस कृतघ्न दुष्ट अभी भी हार नहीं मान रहे हो। मेरे बेटे के कमरे में घुस गए, मेरी बहू को सामने से छेड़ा। जल्दी आओ, इस दुष्ट को बाहर खींचकर मार डालो। जी हुजूर, चलो। झुंड चींटियों जैसे मैं एक साधारण इंसान बनकर रहना चाहता था, लियनर के साथ मिलकर जीवन बिताना। अब मैं दिखावा नहीं करूंगा, सच कहता हूं। मैं हूं झेम्बे युद्ध देवता। यार, अगर कोई पागल है तो दवा भी जड़ से ठीक नहीं कर सकती। पहले यह डायलॉग सुनकर सामान्य लगता था, अब सुनो तो कितना शर्मनाक लग रहा है। निर्लज्ज बच्चा। लियनर, तुम्हारी स्थिति मैं जान गया हूं। तुम्हारे फेंग परिवार ने जियांगडोंग के 20,000 मुंह की चाय की जमीन के लिए तुम्हें चेन परिवार को बेच दिया। लेकिन अब ये 20,000 मुंह चाय की जमीन मैं सब ले लूंगा, चाहे उन चेन परिवार को 10,000 बार की हिम्मत में जाए। वे कुछ नहीं कर सकते, और अभी इस चाय की जमीन को तुम्हारे फेंग परिवार को वापस दे सकता हूं। बदमाश, यहां बकवास मत करो। 20,000 मुंह चाय की जमीन तुम कहते हो ले ली तो ले ली। इतनी बड़ी ताकत चाहिए, तुम्हारे बस की बात है? घरते रहो, झूठ बोलना सबको आता है। तुम लोग विश्वास नहीं करते? ठीक है, तो देखो मेरी कितनी ताकत है। लियनर, 3 दिन बाद छठा राजकुमार न सिर्फ जियांगडोंग आएगा, उस समय एक रहस्यमय व्यक्ति छठे राजकुमार को भोज पर बुलाएगा। तब तुम मेरी असली पहचान समझ जाओगे। बदमाश, यहां बकवास मत करो। छठे राजकुमार के जियांगडोंग आने की खबर मुझे आज दोपहर ही पता चली है। तुम्हें कैसे पता? अंधेरे में रहने वाले लियनर, मुझे वादा करो, तुम जरूर आओगी ना? वह इस तरह पीछा करेगा, कब रुकेगा? उसे जल्दी ही निराश कर दो। ठीक है, चलो चलते हैं। अच्छा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम लोग भी आकर अपनी आंखें खोल सकते हो। अंधेरे में रहने वालों का झुंड। आखिर चला गया। एक और दिन जीने का एहसास कितना अच्छा है। बेटा, ये छठा राजकुमार दरबार में बहुत ताकतवर है। उसके जियांगडोंग आने की खबर, चाहे सच हो या झूठ, हमारे चेन परिवार को भी किस्मत आजमानी चाहिए। ये भोज मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा तो भी नहीं जाऊंगा। तुम जाकर सो जाओ। अरे तुम। यह सिस्टम अब दूसरा कार्य जारी करेगा। चुतियान द्वारा आमंत्रित छठे राजकुमार के भोज में भाग लें। मुख्य पात्र का आभामंडल प्राप्त करें, असफल होने पर मिटा दिया जाएगा। तुम मुझे मार डालोगे क्या? राजकुमार उठ गया, तो एक ही पैंट के 2 पायदान हैं। मैं इस नाजुक मोड़ पर
उनकी आंखों के सामने पहुंच जाऊं तो पुराने ने सारे हिसाब चुकता कर देंगे। भले ही मेरे पास मुख्य पात्र का आभामंडल हो, क्या मैं सेटलमेंट के उस पल तक जीवित रह पाऊंगा? मैं तो नहीं जाऊंगा। यह पिताजी, मैं जा रहा हूं। तुमने अभी तो कहा था मर जाऊंगा तो भी नहीं जाऊंगा। पुराने जैन परिवार के लिए कुछ योगदान देना क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं है? और फिर वह बदमाश लड़का, वह कितनी हवा उड़ा सकता है, वैसे भी काफी बारा। मुझे भोज में भाग लेने का है, यह नहीं कहा कि कैसे भागना है। मुझे बस वहां उपस्थित होना है, कोने में चिपकर भोज समाप्त होने तक। तब तक मुख्य पात्र का आभामंडल हाथ लग जाएगा, मैं फिर से मुख्य नायक बन जाऊंगा। धन संकट में ही मिलता है। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मैं तुम्हारी सुहागरात में बाधा नहीं डालूंगा। तुम जारी रखो, हम चलते हैं। हम प्रिय, हम सुहागरात जारी रखते हैं। आज रात तुम फर्श पर सोओगे। हम मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अगर मुझे सही याद है, चूतियान का यह भोज बहुत बड़ा नहीं है। ज्यादातर लोगों ने निमंत्रण मिलने पर विश्वास ही नहीं किया और नहीं गए। यह ठीक नहीं है, जितने ज्यादा लोग होंगे मैं भीड़ में छिप सकूंगा, अंत तक छिपा रहूंगा। मैं सोचता हूं चूतियान ने क्लाउड टॉप इमोर्टल रेस्टोरेंट बुक किया है, जो संयोग से हमारे जैन परिवार का व्यवसाय है। मुझे अच्छी तरह से व्यवस्था करनी होगी। महाशय के आगमन की सूचना न मिल पाने के कारण स्वागत में चूक हुई, क्षमा चाहता हूं। रुको, अगर चूतियान नाम का कोई तुम्हारे पास आए और 3 दिन बाद रेस्टोरेंट बुक करने की बात करे, तुम्हें पता है क्या करना है ना? उसकी वो कंजूसी भरी शक्ल क्या हमारा क्लाउड टॉप इमोर्टल रेस्टोरेंट बुक करने लायक है? महाशय आप निश्चिंत रहें, बस वो आ जाए। मैं गारंटी देता हूं उसे डंडों से पीटकर बाहर निकाल दूंगा। महाशय क्या मैं गलत समझा? बिल्कुल गलत। न केवल उसे नहीं निकालना है, बल्कि सम्मान से पेश आना है। उसकी कोई भी मांग पूरी करने की कोशिश करनी है। क्या यह निमंत्रण पत्र लो, तुम्हारे पास रखो। इस निमंत्रण पत्र को लेकर जियांगडोंग क्षेत्र में जाओ, सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित करो। बस कह दो कि छठा राजकुमार शामिल होगा। याद रखना, यह समारोह बहुत भव्य होना चाहिए, जितना हो सके उतना शानदार, समझे? क्या बड़े भाई और चूतियान दुश्मन नहीं होने चाहिए? ये क्या चल रहा है? क्या तुम समझ गए? हाँ, समझ गया। जब तक माहौल भव्य होगा, मैं गड़बड़ी में फायदा उठा सकता हूँ और समारोह के अंत तक छिपा रह सकता हूँ। अरे बीमो साहब, आप ही युवराज को सबसे अच्छे से जानते हैं, आप ही बताइए युवराज का ये क्या मतलब है? मैं कहता हूँ वांग मैनेजर, आपने इतने साल बेकार जिए हैं। युवराज बाहर से तो सम्मान दिखा रहे हैं, लेकिन असल में वे चाहते हैं चूतियान को सबक सिखाना, सभी जियांगडोंग के प्रतिष्ठित लोगों के सामने चूतियान को कुचल देना, समझे? हाँ समझ गया, मैं अभी इसे पूरा करता हूँ। ये 10,000 तांबे के सिक्कों का बिल है। परसों मुझे आपकी पूरी क्लाउड टॉप इमोर्टल शराब की दुकान बुक करनी है। वाह, युवराज तो कमाल के हैं, वे तो भविष्य भी देख सकते हैं। पता नहीं ये महोदय समारोह किस लिए बुक कर रहे हैं? बेशक छठे राजकुमार की मेजबानी के लिए। याद रखना, माहौल बहुत भव्य होना चाहिए, बहुत शानदार। क्या आप इतने सम्मानित छठे राजकुमार की मेजबानी कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आप भी असाधारण व्यक्तित्व के हैं। ये बिल मैं नहीं ले सकता। शराब की दुकान की सभी सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी, बस आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मित्रता करने के लिए। ये क्लाउड टॉप इमोर्टल का मैनेजर तो आमतौर पर घमंडी होता है, आज इतना विनम्र क्यों है? खैर कोई बात नहीं, खाना बिल्कुल इस मेनू के अनुसार बने, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? ये सभी व्यंजन लियानर को पसंद है। तब लियानर न केवल समझ जाएगी कि मैं उसकी परवाह करता हूँ, बल्कि मेरी असली पहचान भी जान जाएगी और फिर से मेरी ओर मुड़ जाएगी। महोदय चिंता न करें, क्लाउड टॉप इमोर्टल के मेरे शेफ की कला पूरे जियांगडोंग क्षेत्र में अगर दूसरे नंबर पर कही जाए तो पहले नंबर पर कोई नहीं कह सकता। आप संतुष्ट रहेंगे तो मुझे आशा है आप अपने वादे पर खरे उतरेंगे। अगर व्यंजन हमारे छठे राजकुमार को पसंद आए तो भारी इनाम मिलेगा। जी हाँ महोदय, धीरे धीरे जाए। कितना दिखावा कर रहे हो छठे राजकुमार की मेजबानी करने का? हमारे युवराज ही इस समारोह के असली मेजबान हैं। तब तुम्हारी खैर नहीं। अनुमान नहीं था कि इतने अतिथि होंगे। मैनेजर ने भी इतना शानदार आयोजन किया है, लगता है ये समारोह बहुत सफल रहेगा। अजीब है, क्या चेंजे आने के लिए सहमत नहीं थे? फिर उनका कहीं अतापता क्यों नहीं है? लियानेर, इतनी जल्दी मुझसे मिलने आए हो? मुझसे मिलने? चूतियान, अपने चेहरे पर इतना सोना मत लगाओ, ठीक है? लियानर, मेरे सामने नाटक मत करो। उन्होंने तुम्हें कैसे धमकाया? मैं उनसे 100 गुना वसूल करूंगी। चूतियन, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? किसी ने मुझे धमकाया नहीं, मैं खुद शादी करना चाहती हूँ। लियानर, चेंजे आने की हिम्मत नहीं करता, सच सच बता दो क्या हुआ है? चूतियन, बस करो यार, कब तक चलेगा? तुम दोनों बात करो, मैं तो बस खाने आया हूँ। बस काम पूरा करना है। पहले किसी कोने में छिपकर बैठ जाता हूँ।
यह चेंजे की आवाज है। वह कहाँ है? चेन परिवार के बड़े बेटे चेंजे आ गए हैं। अरे यार, मैं तो छिपकर बैठने आया था। यह मुझे मार डालेंगे क्या? युवराज, पहला प्रदर्शन कैसा लगा? लगा क्या? तुमने तो मुझे डरा दिया। अगर पसंद नहीं आया तो हमने और तैयारी की है। संगीत वाला स्वागत, पटाखे वाला स्वागत, यहाँ तक कि तोप वाला स्वागत भी है। स्वागत किसका? दूर हो जाओ यहाँ से। चेन बड़े बेटे, ये कैसा रूप बना रखा है? चेन बड़े बेटे सादगी पसंद करते हैं। कहते हैं इस बार निमंत्रण चेन बड़े बेटे के नाम से भेजे गए थे। सादगी कैसी? मैं तो चुपके से खाना खाने आया था। इतना मुश्किल क्यों है? पति जी, आ गए आप? चेनजे, तुम आने की हिम्मत कर गए इतनी धूमधाम से? यह मेरा इरादा नहीं था। ये नौकर लोग मनमानी कर रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं मानूंगी? मुझे बच्चा समझा है क्या? नहीं, मैं। पति जी, दावत शुरू होने वाली है। चलो अंदर बैठते हैं। चलो। ये बदमाशी है जिसने लियानर को धमकाया है। जब छठा राजकुमार आएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा युद्ध देवता हूं मैं। हाँ, आओ खाओ, बस देखते मत रहो बदमाश। तुम जैसे लोग। चेन साहब ने बुलाया है, इतना ही काफी है। मुख्य मेज पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? चेन साहब ने बुलाया है मुझे। क्या मतलब? क्या मैंने तुम्हें नहीं बुलाया? तुमने हमें बुलाया? ढोंग बंद करो यार। साफ है कि हमारे चेन बड़े बेटे ने हमें बुलाया है। हाँ, तुम तो एक साधारण आदमी हो। खुद को क्या समझते हो? मेरे हिसाब से तो ये छठे राजकुमार से जुड़कर उछलना चाहता है। खुद को आईने में देखो, क्या हालत है तुम्हारी। चेन से वो नाकारा, इतने लोगों को क्यों बुलाया? क्या मंसूबा है? लेकिन कोई बात नहीं, ये दावत जितनी भीड़ हो उतनी अच्छी। जब मेरी युद्ध देवता वाली पहचान सामने आएगी, तुम लोग मेरे पैर छूने को तैयार रहोगे। तुम कौन होते हो हमारे युवराज के साथ बैठने वाले? ये मेरी दावत है। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा तो कहाँ बैठूंगा? युवराज ने हमें बताया है कि तुम जैसे लोगों को दरवाजे पर बैठकर खाना चाहिए। चेन युवराज सही कहते हैं। तुम जैसे लोग सिर्फ दरवाजे पर पहरेदार कुत्ते बनने लायक हो। चेन से, तुम मुझे दरवाजे पर कुत्ता बनाना चाहते हो? नहीं जो महारथी, यह पूरी तरह गलतफहमी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये लोग बकवास कर रहे हैं। ये बकवास। ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। जब छठा राजकुमार आएगा तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरे अरे अरे, ये चला गया, बस इतना ही। वह इतनी आसानी से चला गया? मैंने कब ऐसा कहा? मैं तो दुआंग से भी ज्यादा बेकसूर हूं। मैं तो बस दावत से बच निकलने की सोच रहा था। अब देखो, पहले तो बस एक बार में मरना था, अब तो टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। युवराज, मेरा प्रदर्शन कैसा लगा? संतुष्ट है? छोटा भीमो, तुम्हें किसने इतनी मनमानी करने की इजाजत दी? युवराज, मुझे प्रशंसा की जरूरत नहीं। भीमो आपकी सेवा में अपना जीवन समर्पित करेगा। प्रशंसा? मैं तो अभी तुम्हारा गला घोटना चाहता हूँ। युवराज, जल्दबाजी न करें, अभी एक बड़ा सरप्राइज बाकी है। इंतजार कीजिए। तुम अरे, मैंने सोरों का झुंड क्यों पाल रखा है? नहीं, मुझे इसकी भरपाई करनी होगी। स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे प्रिय, तुम थोड़ी देर रुको। क्यों महारथी? चेन युवराज, और क्या आदेश है? अरे नहीं, मैंने देखा तुम अकेले हो, यहां उदास बैठे हो, तो तुम्हारे साथ खाना खाने आया हूं। लाओ, मेरे लिए भी एक सेट ले आओ। मेरे सामने झूठी दोस्ती मत दिखाओ। चले जाओ। क्या हुआ? उसे गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम आभार क्यों नहीं मानते? मैं तो मदद कर रहा था। बदमाश, हमारे चेन युवराज तुम्हें मौका दे रहे हैं तो विनम्रता से स्वीकार करो। इतनी बकवास मत करो। हाँ, हमारे चेन युवराज बहुत उदार है। तुम कमीने, एहसान फरामोश मत बनो। तुम लोग फिर कहां से आ गए? कुत्ते के पिस्सू की तरह चिपके रहते हो, छुटकारा ही नहीं मिलता। चेनजे, तुम एक ढोंगी हो। तुमने कहा था मेरे साथ रहोगे, तो ये सब क्या मतलब है? अरे मुझे क्या पता, जो करना है करो। चले जाओ। मैं ढोंगी लोगों के साथ नहीं रहता। ये कौन है? अरे ठीक है, ठीक है, तुम सब थोड़ा कम बोलो। छूटो छूटो। बुरा हुआ, छठे राजकुमार को अचानक काम आ गया। वो नहीं आ सकते। मुझे उनकी युद्ध देवता मित्र को बताने भेजा गया, पर मैं अभी पहुंचा। छठे राजकुमार के नौकर के रूप में मैं केवल इतना जानता हूं कि वो युद्ध देवता है। छठे राजकुमार का स्वागत यहाँ इतने सारे लोग हैं। आखिर असली युद्ध देवता कौन है? अगर गलत पहचान लिया तो? भैया, क्या ये
छठे राजकुमार का स्वागत समारोह है? हाँ, पूछ सकता हूँ। समारोह का मेजबान कौन है? ये पूछने की क्या जरूरत? बेशक चेन साहब ही है। बहुत अच्छा, आखिरकार सही व्यक्ति मिल गया। क्या करूं? जब छठा राजकुमार आएगा तो मेरी खैर नहीं। यह बेकार सिस्टम जरूरी वक्त में काम क्यों छोड़ देता है? जल्दी आ। छठे राजकुमार के दूध की आवाज। क्या ये शाही पहचान का प्रतीक नहीं है? हाँ, सुना है महाराज के सभी राजकुमारों के पास अलग अलग रंग के ड्रैगन जेड होते हैं और ये पीला ड्रैगन जेड छठे राजकुमार का प्रतिनिधित्व करता है। इतनी जल्दी आ गया? नहीं, मुझे चिपना होगा। मैं छठे राजकुमार के मौखिक आदेश से उत्तरी युद्ध देवता से मिलने आया हूँ। युद्ध देवता महोदय कहाँ है? ये युद्ध देवता यहाँ है। तुम सब महज अज्ञानी कीड़े मकोड़े हो। अब से तुम सिर्फ मेरे चरणों में गिरने के लायक हो। जिन लोगों ने अभी मेरा अपमान किया, मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। लियानेर, मैं तुझे तुरंत घर ले चलूंगा। खत्म हो गया। युद्ध देवता और छठा राजकुमार, यह बात सच में खत्म हो गया। युद्ध देवता महोदय, आप यहां क्यों छिपे हैं? तुमने मुझे क्या कहा? युद्ध देवता महोदय? हाँ, युद्ध देवता महोदय। क्या मैंने सही सुना? चेन साहब, वो प्रसिद्ध उत्तरी युद्ध देवता है। हाँ, सच में नहीं सोचा था चेन साहब के पास ऐसी पहचान भी है। वाकई बहुत विनम्र है। रुको, क्या तुमने गलत पहचान लिया? वो तो बस खाने पीने का आलसी अमीरजादा है। वो युद्ध देवता कैसे हो सकता है? मैं युद्ध देवता हूँ। तुम्हारी ये डरपोक शक्ल देखकर तुम खुद को युद्ध देवता कहते हो? मत सोचो मैंने नहीं देखा। तुम तो बस दरवाजे पर बैठकर खाना खाने वाला एक चौकीदार हो। तुम छठे राजकुमार के यहाँ कैसे नौकरी कर रहे हो? तुम मुझे भी नहीं पहचानते? वाह, बस एक चौकीदार है और मुझ दूध को सबक सिखाने आया है क्या? मुझे छठे राजकुमार से मिलना है। वो कहाँ है? माफ कीजिए, छठे राजकुमार को आज एक महत्वपूर्ण काम है, वो नहीं आ सकते। उन्होंने खास तौर पर मुझे युद्ध देवता महोदय को सूचित करने भेजा है। छठा राजकुमार आज रात नहीं आ रहे। भगवान की मेहरबानी, बस आज रात बच जाऊं। मैं ही तो नायक बन गया हूं। महान योद्धा, ये बदमाश आपका रूप धारण कर रहा है, इसका क्या किया जाए? हालांकि मुझे नहीं पता कि यह मूर्ख दूत मुझे महान योद्धा क्यों समझ रहा है, लेकिन नकली कभी असली नहीं बन सकता। अगर उसे बुरी तरह दबाया गया तो सब मिलकर भी उसे हरा नहीं पाएंगे। बेहतर है अभी बात बना ली जाए। यार, यह लड़का बार बार योद्धा बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन मैं दयालु हूं इसलिए इसे नजरअंदाज करता हूं। महान योद्धा वाकई बहुत उदार है। हाँ, महान योद्धा, इतने विनम्र होने के पीछे कारण भी है। योद्धा ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम जाओ क्यों नहीं? धत, आज की हर बात मेरे खिलाफ है। जरूर कोई बड़ा खिलाड़ी पीछे से सब संभाल रहा है। यहां ठहरना ठीक नहीं, पहले निकलते हैं। लियानेर, मैं आखिरी बार कहता हूं, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो, ये आखिरी मौका है। जुतियान, मैं भी आखिरी बार कहती हूँ, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। मैं खुद चेंजे से शादी करना चाहती हूँ और साथ ही मैं पहले से ही चेंजे की औरत हूँ। लियानेर, जब तुम इतनी निर्दयी हो तो बाद में शिकायत मत करना। चेंजे, तुम्हारी हिम्मत है, देखते हैं आगे क्या होता है। महान योद्धा, छठे राजकुमार का संदेश मैंने पहुंचा दिया। विदा। भाई, हालांकि मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन लौटने के बाद अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना। हाय, मैं एक और दिन जी गया। बधाई हो, आपने दूसरा काम बखूबी पूरा किया। इनाम, एक नायक की किरण। तुम आके लौटे ही। चीज कहाँ है? अरे, खाना छोड़ो, जल्दी से मुझे दो। तो इसका मतलब अब मैं नायक बन गया हूं? नायक की किरण मिल गई है, लेकिन इस्तेमाल के लिए सक्रिय करनी होगी। सक्रिय भी करना है? कैसे? 2 तरीके हैं। 20 संतरे चाहिए। अरे यार, यह तो बेईमानी है। 2 काम करके मुझे सिर्फ 13 मिले, 20 कहां से लाऊं? तो फिर दूसरा तरीका अपनाना होगा। जल्दी आओ। पास आओ, मैं बताता हूँ। है। तू अरे देखो, कितना सुंदर है। वाह, कितना रोमांटिक। पति जी, चलो हम भी देखने चलें। कितनी शानदार तैयारी। इतने सारे पटाखे और पोंगमिंग लालटेन। इसके लिए कितना पैसा खर्च हुआ होगा? ये कौन सा अमीर घराना है जो इतना पैसा जला रहा है? इस सवाल की क्या जरूरत है? निश्चित रूप से हमारे योद्धा महाराज है। हाँ,
निश्चित रूप से योद्धा महाराज ने अपनी पत्नी के लिए तैयार किया होगा। प्रिय, जरा देखो तो। प्रिय, मेरे लिए यह आश्चर्य तैयार करने के लिए धन्यवाद। अरे युवती, आपने सही अनुमान लगाया। ये आतिशबाजी और लालटेन युवराज ने हमें विशेष रूप से तैयार करने का आदेश दिया था, सिर्फ युवती को एक बड़ा आश्चर्य देने के लिए। युवराज, कैसा लगा? हैरान? मेरा धन्यवाद मत करना, यह मेरा कर्तव्य था, युवराज की जीवन भर की खुशी के लिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्रिय, आज रात वापस जाकर हम अपनी सुहागरात पूरी कर लेते हैं। प्रिय, क्या आप जीवन भर सिर्फ मुझसे प्यार करेंगे? दूसरी औरतों के पीछे नहीं भागेंगे, है ना? अरे नहीं, क्या प्राचीन काल की लड़कियां भी इस तरह के सवाल पूछती हैं? अरे प्रिय, बस मुझे बता दो ना। प्रिय, तुम इतनी सुंदर हो, मैं किसी और औरत की तरफ कैसे देख सकता हूँ? प्रिय, तुम बहुत अच्छे हो। यही औरतें मीठी बातें सुनना पसंद करती हैं। बस कुछ अच्छे शब्द बोलो और काम हो गया। क्या मैं एक पेड़ के लिए पूरा जंगल छोड़ दूं? अरे प्रिय, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सचमुच, मर्द सब के सब धोखेबाज होते हैं। आइयो, हाय, अभी अभी शादी हुई है और यह हाल है। आगे का जीवन कैसे कटेगा? क्या नायक का विशेषाधिकार नहीं मिला? फिर भी इतना बदकिस्मत। युवराज, युवती ने कहा कि आज उन्हें मायके जाना है। आज रात वे यहाँ नहीं रुकेंगी। जल्दी घोड़ा गाड़ी तैयार करो, आज मैं वसंत मंदिर जा रहा हूँ। क्या? क्या क्या? इतना अच्छा मौका, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। मजा लेना ही होगा। लेकिन अगर युवती को पता चल गया तो उसे पता ही न चलने दो, समस्या हल हो गई। छठे राजकुमार, कृपया मेरे तुच्छ जीवन पर दया करें। अंधा कुत्ता, इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सका, तुझे रखकर क्या करूंगा? ले जाओ, सिर कलम कर दो। योद्धा महाराज, छठे राजकुमार, कृपया मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। चू भाई, इस मामले का तुम क्या निपटारा करोगे? क्या मुझे चेन परिवार को जब्त करने की जरूरत है? तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए जब्ती के लिए भी एक कारण चाहिए। आप इस तरह बिना किसी कारण के क्या आपकी प्रतिष्ठा खराब नहीं कर रहे हैं? ओह, क्या चू भाई के पास कोई बेहतर तरीका है? मेरे जानकारी के अनुसार उनके चेन परिवार के पास एक व्यापारिक जहाज है जो सरकारी नमक ले जाता है। कुछ दिनों बाद ये जलमार्ग से राजधानी जाएगा। अगर इस सरकारी जहाज पर कुछ काले बारूद छिपा दिए जाएं। बढ़िया, राजधानी में काले बारूद की तस्करी करना, लेकिन ये तो विद्रोह का गंभीर अपराध है। हालांकि चू भाई, क्या आप फेंग परिवार से जुड़े होने की चिंता नहीं करते? मिस फेंग, मैं मिस फेंग के संपर्क में आया सिर्फ लाभ के संबंध के कारण। अगर उन्होंने मेरे साथ दया नहीं दिखाई तो मुझे उनके साथ निर्दयता दिखाने का दोष न दे। चेन युवराज, मेरा पीछा करो। आओ, अगर तुम मुझे पकड़ सको तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। रुयान लड़की, मत भागो। युवराज, मैं आ रहा हूं। तुम्हें पकड़ लिया। तुम रुयान नहीं हो? यह तो एक बड़ा है। मैं ही रुयान हूँ। चेन युवराज, वसंत की एक रात सोने के बराबर है। चलो शुरू करते हैं। बचाओ। मैं मर गया। अच्छा हुआ कि यह सपना था। अरे, क्या हम चुनचुन लाउंज में फूलों की रानी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे थे? यह अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? सभी अतिथियों, लंबे समय से प्रतीक्षा के लिए खेद है। चुनफेंग लाउंज का वार्षिक फूलों की रानी प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। वाह, अब गर्व से लड़कियों का स्वागत करते हैं। वाह, चुनफेंग लाउंज की लड़कियों की गुणवत्ता वास्तव में खराब नहीं है। हालांकि चेहरे नहीं दिख रहे, लेकिन यह आकृति वास्तव में अच्छी है। उच्चतम बोली लगाने वाला अपनी पसंदीदा को चुनफेंग लाउंज की फूलों की रानी का खिताब दिला सकता है और साथ ही फूलों की रानी के साथ एक रात बिता सकता है। क्या प्राचीन काल इतना आधुनिक था? यह तो आजकल के ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग जैसा है। दान पीके का मतलब एक ही है। अब मैं घोषणा करता हूँ, फूलों की रानी प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। मैं युवराज चुनान लड़की के लिए 800 तांबे के सिक्के देता हूं। दक्षिण शहर के वांग युवराज चुनान लड़की के लिए 500 तांबे के सिक्के की बोली लगाते हैं। हाँ, मैं युवराज क्यूजू लड़की के लिए 800 तांबे के सिक्के देता हूँ। उत्तर शहर के लिए युवराज क्यूजू लड़की के लिए 800 तांबे के सिक्के की बोली लगाते हैं। इन लोगों की आंखें कैसी हैं? स्पष्ट रूप से रुयान लड़की सबसे सुंदर है। भाई, वास्तव में महान दिमाग एक जैसे सोचते हैं। मुझे भी लगता है कि रुयान लड़की की सुंदरता एक कदम आगे है। हाँ भाई, आपको यह कैसे पता चला? ये रुयान लड़की दिन आंखें वसंत के पानी जैसी, भौहें विलों के पत्तों जैसी, देह सुडौल और लचीली, सचमुच 100 साल में एक बार मिलने वाली सुंदरी। भैया, अगर ऐसा है तो आज हम दोनों में से एक ही बेहतर साबित होगा। कृपया, मैं रुयान जी के लिए 5000 रुपए बोली लगाता हूँ। कौन है जो इतनी बड़ी रकम लगा रहा है? फिर क्या पूछना? बेशक,
चेन परिवार के बड़े बेटे हैं। अबियाओ जी। महाराज, क्या चेन परिवार यहाँ मशहूर है? महाराज को सूचित करें। चेन परिवार जियांगडोंग के सबसे अमीर माने जाते हैं। उनके पूर्वज नमक बेचते थे। सुनने में आया है कि उनके पास सोने चांदी के कई पहाड़ हैं। दिलचस्प है। जाओ, मेरे लिए कुछ रुपए तैयार करो। जी, मैं रुयान जी के लिए 10,000 रुपए बोली लगाता हूँ। ये कौन है? जिसने चेन बड़े बेटे से ज्यादा बोला और भी उदार है। हाँ, चेन बड़े बेटे से औरत के लिए होड़ लगाने की हिम्मत भी कर रहा है। मेरे ख्याल से जीना नहीं चाहता। भैया, आप तो बहुत गहरे पानी में हैं। जवाब, शांत रहो, शांत रहो। मैं रुयान जी के लिए 20,000 रुपए बोली लगाता हूँ। मैं रुयान जी के लिए बोली लगाता हूँ। महाराज, बुरा हाल है। महारानी इस तरफ आ रही है। क्या वो शेरनी आ रही है? हाँ महाराज, आप जल्दी छिप जाइए। अरे, वह आदमी कहाँ है? अभी तो मुझसे टकरा रहा था। कैसे एक पल में गायब हो गया? मालिक, बुरा हाल है। अब क्या हुआ? बड़ी मालकिन घर आई और आपको न देखकर आपको ढूंढने निकल पड़ी है। क्या तुम कह रहे हो वह शेरनी अब आ रही है? हाँ। मैं सोच रहा था तुम कहाँ गायब हो गए। अरे, तो तुम यहाँ आ गए। भाई, तुम भी कैसे आ गए? अरे, सच कहूं तो मेरी वह शेरनी आ गई है। तुम्हारे घर में भी शेरनी है? क्या मतलब? अरे भैया, हम दोनों तो एक ही दुख साझा कर रहे हैं। हाँ, न सिर्फ स्वाद एक जैसा बल्कि किस्मत भी एक जैसी। जिंदगी में सच्चा दोस्त मिलना मुश्किल है। आज हम दोनों को जरूर एक प्याला भरकर पीना चाहिए। हाँ, याद रखो। ठीक है। आओ आओ आओ। आओ, दोस्त मिले तो 1000 प्याले कम। आज हम बिना नशे के नहीं लौटेंगे। चीयर्स। महारानी, आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे छोड़ दो। मुझे अंदर जाकर उसकी टांग तोड़नी है। यह तो अश्लील जगह है। आप तो राजकुमारी हैं और भविष्य की रानी भी। यहाँ आना ठीक नहीं। अगर बात फैल गई तो आपकी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाहर आने का इंतजार करते हैं और फिर उससे हिसाब चुकता करेंगे। अरे तुम चेंजे, मैं तो बस एक दिन के लिए मायके गई थी और तुम यहाँ आकर मौज कर रहे हो। जैसे ही मैं अंदर जाऊंगी तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। बहू जी, बुरी खबर है। घर में बड़ी मुसीबत आ गई है। घर में क्या हुआ? मुझे पता नहीं, बस दादाजी ने आपको तुरंत वापस बुलाया है। चलो पहले घर चलकर देखते हैं। हाँ, दोस्तों के साथ शराब पीने का मजा ही कुछ और है। आज पीते रहेंगे। भाई, मेरे पास एक छोटा सुझाव है। बताओ। पुराने जमाने में लोग लड़कर दोस्त बनते थे। फिर पीच गार्डन में तीनों ने भाईचारा किया। आज हम दोनों नाचने वाली लड़की के लिए लड़ रहे हैं और फिर दोनों पत्नियों से छिप रहे हैं। क्यों ना हम भी भाई बन जाए? कैसा लगता है? बढ़िया विचार है। चलो अभी भाई बनते हैं। ठीक है, चलो। मैं शुआंग शुई। यह नाम तो बहुत पुराना लगता है, पर लगता है कहीं सुना है। मैं चेंजे। यहां भाई बन रहे हैं। एक साथ जन्म नहीं लिया, लेकिन एक साथ मरने की कसम खाते हैं। अगर वादा तोड़ा तो बिजली गिरे। बड़े भाई, छोटे भाई। चीयर्स। चीयर्स। रुको। आओ। चलो चलो। तुम्हारे चेन परिवार की हिम्मत तो देखो। दिल्ली में काले बारूद की तस्करी कर रहे हो। बताओ, चेन से कहा है? क्या अपना अपराध छिपाने भाग गया? छठे राजकुमार, ये तो झूठा आरोप है। वो काले बारूद का हमारे चेन परिवार से कोई संबंध नहीं है। अभी तक मुंह चलाए जा रहे हो। लाओ, इन्हें मारो जब तक बता न दे। चेन से कहा है। छठे राजकुमार, कृपया करें। छठे राजकुमार, हमारा फेंग परिवार पूरी तरह निर्दोष है। बस चेन परिवार की नमक वाली नाव का इस्तेमाल करके थोड़ी चाय की तस्करी की है। ये मामला हमारे फेंग परिवार से बिल्कुल अलग है। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। मौजूदा कानून के मुताबिक क्योटो में काले बारूद की तस्करी करना विद्रोह के समान अपराध है और पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाएगी। दोष दो।
तुम्हारी फेंग परिवार की बेटी पर, क्योंकि उसने गलत आदमी से शादी की। छठे राजकुमार, कृपया दया करें। मेरी पोती ने चेन परिवार से शादी की है, सिर्फ 5 दिन पहले ही तो। दादा, आपको उससे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जब आरोप लगाना ही है तो बहाने की कमी कहाँ है? दूसरे लोग नहीं जानते कि वह जहाज क्या था। लेकिन क्या हम खुद नहीं जानते? ओह, तुम ही फेंग यू लियन हो ना? छठे राजकुमार को निवेदन, यह आम महिला बिल्कुल फेंग यूलियन है। बस यह नहीं पता हमारे चेन और फेंग परिवारों ने छठे राजकुमार का क्या अपमान किया है जो इस तरह का बदला ले रहे हैं? जो महिलाएं मेरी नजर में आती है वे कम ही है। तुम उनमें से एक हो। और तुम्हारे सवाल का जवाब जब मैं एक व्यक्ति का औपचारिक परिचय कराऊंगा तो सब स्पष्ट हो जाएगा। उत्तरी सीमा के युद्ध देवता आ गए हैं। तो वही है वो पौराणिक असली युद्ध देवता। अब पता चला मेरी असली पहचान। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम सबको अपने किए की सजा दूंगा। जुतियान, मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम पीछे से षड्यंत्र रच रहे हो, हमें फंसा रहे हो। मैंने कहा था मैं तुम सबको सजा दूंगा। लियनेर, मेरी असली पहचान जानने के बाद क्या तुम्हें थोड़ी भी पछतावा हुआ? मैं फेंग यूलियन जो करती हूँ उस पर कभी पछतावा नहीं करती। इतने गंदे तरीके से बदला लेना युद्ध देवता के नाम पर धब्बा है। लियनेर, मैंने पहले तुम्हें अच्छी सलाह दी थी, सिर्फ पुराने रिश्तों की वजह से तुम पर थोड़ी उम्मीद रखते हुए। लेकिन तुमने मुझ युद्ध देवता को छोड़कर उस बिल्कुल बेकार कायर को चुन लिया। साबित हो गया मेरा चुनाव गलत नहीं था। चेनजे तुमसे 10,000 गुना बेहतर है। अब तक भी तुम उसी की तरफदारी कर रही हो। चेनजे को घर की मुसीबत का पता चला और वो कहीं छिप गया है। थू, मेरे पति हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। नीच औरत, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं छू सकता? अभी बता देता हूं मेरा अपमान करने का नतीजा क्या होता है। लियनेर, मुझसे माफी मांगो। तुम माफी मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। मैं फेंग यूलियन कभी नहीं तुम जैसे नीच व्यक्ति से माफी मांगूंगी। तुम रुक जाओ। सोचा था तुम भाग गए हो, हिम्मत करके वापस आए हो। लियनेर, तुम ठीक तो हो ना? पति, मैं ठीक हूं। चुतियान, क्या तुमने देखा? मैंने कहा था मेरी पसंद गलत नहीं है। चेनजे जरूर मुझे बचाने आएगा। चूतियान, सोचा नहीं था तुम जैसे उत्तरी योद्धा एक कमजोर लड़की पर इतना जोर से हाथ उठाएंगे। मैं जो करता हूं उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम हाथ हिलाओ। पति, लियानेर, तुम हमेशा डींग मारती थी कि तुम्हारी पसंद सही है। अब मैं तुम्हें खुद देखने दूंगी कि वो तुम्हारी आंखों के सामने कैसे तड़पता है। पति, तुम कैसे हो? पत्नी, तुम्हारा पति लोहे का बना है, ठीक है। राजकुमार, महाराजकुमार, आप तो बहुत कीमती हैं। यहां रात कैसे बिता सकते हैं? अरे, कहां सोना है? सोना तो है ही, लेकिन मेरा ये छोटा भाई बहुत बेपरवाह है, बिना बताए चला गया। भैया, क्या दूसरा राजकुमार आया? कल रात वाला चेनजे? महाराजकुमार, आपको पता नहीं है, चेन परिवार में बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत? सुना है चेन परिवार की राजधानी जाने वाली व्यापारिक नाव पर बहुत सारा ब्लैक पाउडर मिला। अब छठे राजकुमार ने उनका घर जब्त कर लिया है। क्या ब्लैक पाउडर? चलो मेरे साथ चेन परिवार चलते हैं। अरे राजकुमार, ये चेनजे तो बस एक व्यापारी परिवार है, उसके लिए छठे राजकुमार से लड़ने की क्या जरूरत है? ये कैसे हो सकता है? कल रात हमने खून का समझौता किया था, उसकी नसों में अब मेरा खून बह रहा है। पर कोई पर नहीं, ये छठा राजकुमार रोज बदमाशी करता है, मंत्रियों को लुभाता है। आज मैं उसे दिखा दूंगा कि असली राजकुमार और भावी राजा कौन है। धत, यह एक थप्पड़ सच में दर्द देता है। दिलचस्प, मेरे एक थप्पड़ के बाद भी खड़ा हो सका। यह कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तो बस कुछ ही जैसा है। तो फिर देखते हैं तुम्हारी जुबान कितनी मजबूत है। पति, तुम उसे नहीं हरा सकते, पहले चले जाओ। पत्नी, मैं तुम्हारा आदमी हूं, तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तुम दोनों मरने मारने वाले प्रेमी बनना चाहते हो,
तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। कैपिबारा, जल्दी आकर मेरी मदद करो। सिस्टम को क्या काम है? तुम्हारे उस सब कुछ है सुपरमार्केट में। क्या रॉकेट लॉन्चर है? मैं उसे उड़ा दूंगा। हाँ है, पर 5 संतरे चाहिए बदले में। दोस्ताना सलाह। तुम सच में एक बेईमान सुपरमार्केट हो। अब कोई चारा नहीं है। मैं अभी बदलना चाहता हूँ। बधाई हो होस्ट, एक रहस्यमय इनाम मिलेगा। यह इनाम मेरा ही होगा। चेन से मैं तुम्हारी जान लूंगा। आज हम दोनों में से कौन मरेगा यह तय नहीं है। युवराज आ गए हैं। सब उठ जाओ। अरे भैया, भाई कैसे हो? तुम भी बड़े बेमजा हो। आज सुबह चले गए, मुझे बताया तक नहीं। छठे राजकुमार, ये क्या हुआ? युवराज क्यों आए? वो इस लड़के को कैसे जानते हैं? मुझे कैसे पता क्या हुआ है? पति, यह सब क्या है? तुम क्यों युवराज के साथ भाई बन गए? यह कहानी लंबी है, बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। ये तुम्हारी पत्नी है ना? महिला फेंग यूलियान। युवराज महाराज को प्रणाम। नमस्ते, उठो। धन्यवाद महाराज। क्या क्या मेरी हैसियत कम है? एक कमजोर महिला मुझे देखकर भी आदर से प्रणाम करती है। तुम लोग मुझे देखकर तुरंत घुटने क्यों नहीं टेकते? युवराज महाराज को प्रणाम। भाई चिंता मत करो, आज भैया यहां है, कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। उठो। क्या मेरी मुख्य किरदार की चमक सच में सक्रिय हो गई? बस किसी से भाई बना लिया और वह युवराज निकला। युवराज महाराज, आप यहां क्यों आए हैं? ब्लैक पाउडर के मामले के लिए। युवराज महाराज, व्यापारिक जहाजों द्वारा ब्लैक पाउडर लाने का मामला पूरी तरह साबित हो चुका है। चूतियान, तुम कहते हो तुम्हारे पास सबूत है। बिल्कुल सही, मेरे पास भी सबूत है। इस पर हर ब्लैक पाउडर का बनाने का रिकॉर्ड साफ है। चूतियान, क्या मैं तुम्हें खुद सुनाऊं? ये मैंने नहीं किया, तुमने नहीं किया। चूतियान, तुम भी कितने बेवकूफ हो। पहले मेरे पास सबूत कम थे, मुझे पता नहीं था ब्लैक पाउडर कहाँ है, लेकिन तुमने चीन परिवार को फंसाने के लिए खुद ब्लैक पाउडर निकाल लिया। चूतियान, क्या तुम्हें अपना अपराध स्वीकार है? आप भी आओ हाजिर। चूतियान को गिरफ्तार करो, सैन्य अधिकार छीन लो, राजधानी ले जाकर मुकदमा चलाओ। युवराज महाराज, मैंने दाशिया के लिए खून बहाया है, ये मेरी एक भूल थी। कृपया महाराज मुझे क्षमा करें। यह राजकुमार वाकई चुपचाप बड़े काम करने वाला है। इतनी जल्दी चूतियान को हरा दिया। 7वीं राजकुमारी आ गई है। सम्राट का आदेश है, सीमा पर संकट है। विशेष आदेश, उत्तर के योद्धा। चूतियान, तुरंत सीमा पर लौटो और अरे उसने क्या कहा? क्या मैंने सही सुना? चूतियान को बर्बाद कर देते। यह औरत अभी क्यों आ गई? सम्राट का आदेश लेकर बीच में टांग अड़ा रही है। हम्मा, क्या आवाज? पीठ पीछे कौन बकवास कर रहा है? इतना बड़ा अपराध और ऐसे ही माफ कर दिया, यह तो सीधे साधे लोगों के साथ अन्याय है। हाँ, बिल्कुल सही। सम्राट का आदेश, क्या तुम जैसे महत्वहीन लोग इस पर चर्चा कर सकते हो? चूतियान, जल्दी आदेश स्वीकार करो। मैं आदेश मानता हूँ। रुको, चूतियान ने काले बारूद को छिपाया है, उसका इरादा स्पष्ट नहीं है। उसकी सैन्य शक्ति छीन लेनी चाहिए, तुरंत राजधानी ले जाकर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन सीमा पर संकट है, उत्तर की सेना को चूतियान की जरूरत है। राजकुमार भैया, क्या आप सम्राट के आदेश का उल्लंघन करेंगे? राजकुमार काले बारूद की जांच के लिए राजधानी से भाग गए थे। सम्राट ने उन्हें विशेष अधिकार भी दिए थे। अरे आप दोनों शांत रहें, बड़ा दुश्मन सामने है, हमें एकजुट होकर बाहरी दुश्मन से लड़ना चाहिए। मेरी राय में बेहतर होगा कि चूतियान को अस्थायी रूप से सेना का नेतृत्व करने दे और अपने अपराध का प्रायश्चित करने का मौका दे। काले बारूद छिपाना विद्रोह के समान है। अभी सेना का नेतृत्व करता है। अरे राजकुमार का मतलब है कि प्रायश्चित करने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है, किसी को निगरानी अधिकारी के रूप में रहना होगा, जो चूतियान की गतिविधियों पर नजर रखेगा। अच्छा, वो भी ठीक है, तो मैं मजबूरी में निगरानी अधिकारी बन जाता हूँ। और तुम कौन हो? वाह, कितनी तेज जुबान है। चूंकि तुम राजकुमार भैया के दोस्त हो और एक प्रतिभाशाली युवक हो, तो ऐसा करो, कल तुम राजकुमार भैया के साथ सीमा पर चले जाओ। अरे यह तो नहीं हो सकता। अरे छठे राजकुमार, सीमा मेरा इलाका है, अगर वे वहां गए तो वे जो चाहे वो कर सकते हैं। ओह, बढ़िया है। मैं पहले छावनी में आराम करने जाता हूँ। छावनी में ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। चलो। जवान, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे मत जाओ,
अच्छे दोस्त दिल में होते हैं। हाँ, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। चुतियान उत्तर का योद्धा है, सेना में उसके गहरे संबंध है। शायद हमें छोड़ो, जैसा आएगा वैसा देखेंगे। हम उसे एक बार हरा सके तो दूसरी बार भी हरा सकते हैं। यदि आप अब तक हार जाते हैं तो सब कुछ आपने अब तक किया है, सब कुछ नहीं के लिए था। मैं 80% हूं। वे तुम्हें भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। इस बार हमें जाना है। कैथी, मैंने यह मिशन पूरा कर लिया है। क्या अब तक मुझे इनाम नहीं दिया गया है? इस बार मैं सीमा क्षेत्र में गया था। क्या हम वापस पाने के लिए जीते हैं? यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। डिंग, बधाई मेजबान, कार्य पूरा करने के लिए इनाम जारी किया गया है। सब कुछ के साथ एक सुपरमार्केट। इस सब के साथ मुझे क्या डर है? पति, 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 आपके साथ क्या गलत है? मेरी पत्नी। मैंने सुना है कि आप देश की सेवा करने के लिए राजकुमार की सेना में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि परिवार के लिए एक वंश का परिवार रहा है। तुम्हारे साथ कभी नहीं मर सकता, यही कारण है कि मैंने अपने पति के लिए एक बेटे और एक बेटी के साथ घर छोड़ दें। एक लाख वर्षों में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कल मैं अभी भी मीठे आनंद में गड़ रहा था। अब मैं सीधे लाइन में डाल दिया है। मुझे एक भी गार्ड लेने की अनुमति नहीं है। धिक्कार है। दोषी अधिकारी चुटियन अपने शाही राजकुमार को सम्मान देते हैं। आप उठ सकते हैं। क्या यहाँ कुछ है? जल और बर्फ के पानी की तरह चीजें हैं। राजकुमार गर्मी से मरने वाला है। आपकी महिमा, ये एक बंजर सीमा क्षेत्र है। आपकी महिमा, आपके द्वारा अनुरोधित कोई भी उपलब्ध नहीं है। वहाँ एक गर्म वसंत है। लायु राजकुमार को जल्दी से पकड़ रहा है। भाई के साथ एक कप गर्म पानी पिए। गर्म पानी, कोई बात नहीं, ये भी काम करता है। चलो चलते हैं। आखिरकार हम अपने टर्फ पर हैं। बस इंतजार करो और देखो कि मैं आप सभी के साथ फर्श को कैसे पहुंचना। सामान्य जो यहाँ ये है बालक। यह एक सैन्य शिविर है। इतने लोग देख रहे हैं जो अभी इसे सैन्य मामलों के रूप में संदर्भित करते हैं। हाँ, आपकी राजकुमारी। हालांकि क्राउन प्रिंस पर्यवेक्षण जनरल के रूप में कार्य करता है, लेकिन उसने वास्तव में युद्ध में कभी नहीं लड़ा है। उनका शरीर भी कमजोर है, लेकिन उसके बारे में कैसे? वह महान एक्साई का मुकुट भी है। आपको हर कीमत पर उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। ये राजकुमारी उसकी महिमा है। जो कुछ भी हुआ वो सब एक भ्रम था। जब हम युद्ध के मैदान पर होते हैं, केवल राज्य और क्षेत्र के मामले में पहले से ही क्राउन प्रिंस को कसम खाई है। एक गार्ड बटालियन तैनात किया गया था। एक बार लियू यांग उन्हें गर्म स्प्रिंग से वापस लाता है, वे बस उन्हें वापस भेज देंगे। अच्छा, मुझे पता था कि जनरल जू सैन्य मामलों को प्राथमिकता देगा। आपकी महानता, एक बार जब हम निर्णायक रूप से इस बार दुश्मन को हरा देते हैं, जब हम राजधानी में विजय प्राप्त करते हैं, तो मैं विवाह में तुम्हारे हाथ के लिए उसकी महिमा से मांगूंगा। तब तक हम अब सैन्य मामलों को प्राथमिकता देना है। आगे क्या होता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। मैं तो गया हूँ, अब मैं कुछ आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है वांगवेन, राजकुमारी को विदा कर दो। हाँ, सातवीं राजकुमारी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि केवल मैं ही तुम्हारे लायक हूं। युवराज, ये रहा सेनापति द्वारा विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया विशेष अंगरक्षक शिविर। क्या आप सुनिश्चित है कि ये जनरल जो है जिसने मेरे लिए ये अंगरक्षक शिविर तैयार किया है, क्या वे हमारी रक्षा करेंगे? उल्टा लगता है। चूतियान वाकई बहुत हद कर गया। आहा। माफ करना भाइयों, मेरी आवाज तेज हो गई। फिर कहीं से आया राजधानी का कोई राजकुमार हमारे यहाँ चमक हासिल करना चाहता है। सच में बड़ी बदकिस्मती है। धृष्टता, ये वर्तमान युवराज है। तुम लोग अभी तक युवराज को नमस्कार क्यों नहीं कर रहे? हाँ युवराज, कम बोलो। मैं उत्तरी सीमा से 100 परिवार का लीसी हूँ। युवराज को प्रणाम। क्या आप निश्चित है कि वे मेरे अंगरक्षक हैं? युवराज मजाक कर रहे हैं। यदि वे घायल भी हो तो भी आपकी रक्षा कर सकते हैं। तुम लियो वो हमारा राशन वेतन और भाइयों की मृत्यु घायलता मुआवजा राशि कहाँ है? जल्दी आ रही है, जल्दी आ रही है, जल्दी मत करो। तेरी माँ की, हमारे ये भाई या तो मर गए हैं या घायल हैं। न केवल मुआवजा नहीं मिला, मेरे कुछ भाई वे स्पष्ट रूप से बच सकते थे, लेकिन इलाज न मिलने के कारण मर गए और हमें दिया गया अनाज भी बहुत काट लिया गया। वो अनाज कहाँ है? क्या महानशिया हमारे अब विकलांग होने के कारण हमें भूल गया है? इस बार युवराज यहाँ सेना निरीक्षक के रूप में आए हैं। तुम घायल सैनिक शिविर अंगरक्षक के रूप में हर समय युवराज की सुरक्षा का ध्यान रखना। अगर ठीक से रक्षा की, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मिलेगा। अगर ठीक से रक्षा नहीं की तो तुम्हारी खैर नहीं। तेरी कौन सी कुत्ते की आंख देखती है कि हम इसकी रक्षा कर सकते हैं? हाँ, हम समझ गए। अच्छा है कि तुम समझदार हो। युवराज,
कृपया मेरे साथ आइए। युवराज, सभी कृपया यहां विश्राम करें। कोई भी बात हो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, लौटो, नीचे जाओ। तुमने अभी मुझे क्यों रोका? मुझे लगता है यहाँ सैनिकों के मन में गुस्सा है, शायद यह जानते हुए भी कि आप युवराज हैं, कोई सम्मान नहीं। निश्चित रूप से यह चूतियान हमारे लिए बिछाया गया जाल है। क्या तुम जो कह रहे हो वो सही है? यह सीमा क्षेत्र साल भर युद्ध चलता रहता है, सैनिक तनाव में हैं। उनकी मनोदशा अब उबलते तेल जैसी है। बस एक बूंद पानी की जरूरत है और छावनी में विद्रोह भड़क सकता है। उस समय फिर वह हम पर सैन्य विद्रोह का आरोप लगा देगा, तब तो सच में सब खत्म हो जाएगा। तो फिर और क्या इंतजार? चलो जल्दी से यान ए के पास चलते हैं। सेना में विद्रोह, वो तो आसमान टूटने जैसा बड़ा मामला है। अरे कैसे नहीं कर सकते? अब हम सेना के निरीक्षक हैं। मेरे आते ही सैन्य विद्रोह हो गया। पिताजी शायद मुझसे और निराश होंगे। घबराओ मत। अरे जनता के लिए भोजन सब कुछ है, सैनिकों के लिए वेतन जीवन है। ये सैनिक तो अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ते हैं ताकि उनके परिवार को पेट भर खाना मिल सके, खुद गर्म खाना खा सकें, फिर युद्ध में मर जाएं। तब ये मुआवजा उनके पूरे परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। हाँ, ये सब उनका खून पसीना है। वे विद्रोह नहीं करना चाहते, बस मजबूरी में आ गए हैं। हालांकि राजकुमार थोड़े कमजोर हैं, लेकिन वास्तव में जनता से प्यार करते हैं। भैया चिंता मत करो, यह काम अगर ठीक से हो गया तो बुरा नहीं, बल्कि अच्छा होगा। अच्छा? हाँ, अच्छा ही होगा। यह उत्तरी सीमा तो चूतियान का इलाका है। हम यहाँ निरीक्षक बनकर आए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं और हम निहत्थे हैं। इसलिए मैंने देखा है यह घायल सैनिक शिविर, ये घायल सब अनुभवी योद्धा हैं। अगर ठीक हो जाए तो 1-10 का काम कर सकते हैं, उन अंगरक्षकों से कहीं बेहतर। हाँ, अगर उन्हें अच्छे से तैयार करें, उनका आभार जीत लें, वे हमारे प्रति वफादार रहेंगे, यह तय है। अब हमारी सबसे बड़ी जरूरत राशन बांटना है, लेकिन उत्तरी सीमा का सारा धन, अनाज और सैन्य सामग्री चूतियान के हाथ में है। हम उसे हिला भी नहीं सकते। चिंता मत करो, सब कुछ पहले से तैयार है। मेरी सुपरमार्केट में ढेर सारा सामान है। सिर्फ एक घायल शिविर नहीं, पूरी उत्तरी सीमा को खिलाने के लिए काफी है। चलो दिल जीतने चलते हैं। नहीं, घायल सैनिकों की देखभाल करने चलते हैं। चलो। अपने पूर्वजों की देखभाल करो। तुम क्या करना चाहते हो? तुम जानते हो किसे बांधा है? बकवास बंद करो। तुम्ही को तो निशाना बनाया है। झांग बायू, गुस्सा शांत करो। किसी ने सुन लिया तो? छी, सुन लिया तो क्या हुआ? राजकुमार और उनके साथियों को देखो, चमकते हुए चेहरे, और हमें देखो। क्या उन्होंने हमें इंसान समझा है? अरे यहाँ आहे भरने से क्या फायदा? मैं उपाय सोच रहा हूँ। इस हद तक जाने की जरूरत नहीं। क्या सोच रहे हो? हम दोनों ने तो पहले ही अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी। सैनिकों के मुआवजे का भी भुगतान नहीं कर सकते। पहले कुछ खाने को था, अब तुरंत ही राशन खत्म हो जाएगा। क्यों ना उन्हें बंधक बना ले, उनसे राशन मांगे। सही है, मैंने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और मुझे मिला ये बर्ताव। ऐसी सरकार, इसका समर्थन करना क्यों जरूरी है? क्यों ना विद्रोह कर दे। मैं झंग बायू का साथ दूंगा। विद्रोह? अच्छा, बहादुर आदमी हो। युद्ध में मरना बेहतर, भूख से मरने से। तुम पागल हो गए हो झंग चौंग। वो राजकुमार है, उसके पास जरूर कोई रास्ता होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये पूरे परिवार के लिए मौत की सजा है। विद्रोह करने पर हमारे सभी परिवारजन मारे जाएंगे। सब भूख से मर रहे हैं, अब और नहीं सोच सकते। लियो एल्गो, साथियों को इकट्ठा करो, मेरे साथ आओ। जी झंग साहब। नहीं, मुझे सूचित करना होगा। राजकुमारी, अरे तुम शांत रहो, शांत रहो, चुप रहो। तुम सब आराम से रहते हो, चिकने चुपड़े खाते हो। हमें देखो, देश के लिए लड़ते हुए, जान जोखिम में डालकर। हम सिर्फ पेट भरना चाहते हैं, परिवार को अच्छा जीवन देना चाहते हैं। क्या गलत है? तुम गलत नहीं हो, लेकिन क्या तुम पहले चाकू नीचे रख सकते हो? बातचीत से हल निकालो। हम तुम्हारे लिए धन और राशन जुटा रहे हैं, है ना भाई? हाँ। अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? मुझे डरा मत दो। भैया सच कहूं तो तुम जानते हो मुझ में सब कुछ कमी है, बस पैसे की कमी नहीं। सच? सच में? राजकुमार यहाँ है, उनका वचन पत्थर की लकीर है। तो सामान कहाँ है? पहले तुम मुझे छोड़ो, फिर बात करेंगे। हमें घेर लिया गया है झंग साहब, हम पकड़े गए हैं। वे समय बर्बाद कर रहे हैं। सेना का वेतन तो उत्तर के योद्धा के पास है, उनके पास कैसे होगा? अब हम विद्रोह के आरोप में फंस चुके हैं। ये मौत की सजा है। क्यों न सबको मार दे, हमारे साथ मरने के लिए। अच्छा, राजकुमार को हमारे साथ मरते देखना भी कम नहीं। मारो मारो। रुको, 7वीं राजकुमारी आ गई है। झंझो, मैंने 7वीं राजकुमारी को बुला लिया है हमारा न्याय करने के लिए।
राजकुमार को छोड़ दो। क्या साथी राजकुमारी? हाँ, जब तुम विद्रोह की योजना बना रहे थे, मुझे पता चला कि राजकुमारी आ रही है। राजकुमारी सम्राट की पसंदीदा बेटी है, वो जरूर हमारा न्याय करेंगी। विश्वता, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या नहीं जानते विद्रोह कौन सी तरह का अपराध है? राजकुमारी, तो आप युद्ध देवता से पूछें। हम देश की रक्षा करते हैं। कितने भाई युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवा बैठे, और बदले में क्या मिला? उपेक्षा, सैन्य वेतन, मुआवजा नहीं, राशन भी बंद। यह असंभव है। जूतियान तो युद्ध देवता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? हास्यास्पद। अगर वास्तव में मुआवजा और राशन होता तो हम विद्रोह क्यों करते? कुछ घायल भाई बच सकते थे, लेकिन अनाज और दवा के अभाव में धीरे धीरे मर गए। राजकुमारी, हमारा क्या दोष है? यह असंभव है। दरबार हर साल लाखों रुपए जारी करता है। किसी का भी दुख हो, सीमा के सैनिकों का नहीं। राजकुमारी, मुझे लगता है कि वे खुद ही माल मार रहे हैं। उत्तरी सीमा के युद्ध देवता अगर वास्तव में ऐसा होता तो क्या वे सेना का नेतृत्व करते? उत्तरी जाति से। सच में? यह मूर्ख लड़की तुम सोचती भी नहीं। यह जुटियान का इलाका है। वह मुझसे और राजकुमार से नफरत करता है। जानबूझकर सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाया। हमें मानने के लिए वह खुश होगा। नहीं मानता है तो हम पर सेना प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगा देगा। क्या शानदार योजना है। क्या हाल है? कौन बोल रहा है? पिछली बार भी ऐसा ही था। अरे यह नजर कितनी अजीब है। मुझे क्यों देख रही है? वह है, मैं उसके विचार सुन सकती हूँ। क्या यह सच वगैरह है? छोड़ो, लगता है मुझे खुद ही कुछ करना होगा। अच्छा ठीक है, बस कुछ राशन और सैन्य वेतन का मामला है ना? यह तो आसान है। झांग महोदय, मैं जानती हूँ आप सैनिकों से प्यार करते हैं। ऐसा करें, राजकुमार यहाँ अंदर करेंगे। मैं इंतजाम करती हूँ। अगर मैं इंतजाम नहीं कर पाई तो राजकुमार का सिर काट दिया जाएगा। ठीक है राजकुमार? दूसरे भाई, क्या तुम यहाँ रहोगे? मैं राशन वेतन का इंतजाम करती हूँ। तुम क्या इंतजाम करोगे? नहीं, तुम एक साधारण आदमी हो। तुम्हें लेकर मुझे क्या करना है? राजकुमार को रहना होगा। तुम इंतजाम करो, मैं तुम्हें समय देता हूँ। नहीं। धतेरे की, यह औरत क्या उलझन पैदा कर रही है? यह कोई गलतफहमी होगी। मुझे थोड़ा समय दो। मैं जुटियान से मिलती हूँ, वह जरूर सेना के लिए इंतजाम करेगा। झांग महोदय, वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। तुम अब मुझसे शर्तें नहीं मोलभाव कर सकते। तुम्हारा विद्रोह एक सच्चाई है। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे बात करना स्वीकार किया है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे तो अपने परिवार का ख्याल रखो। महोदय झांग, वो समय बर्बाद कर रहा है। अगर वे वास्तव में दे सकते तो पहले ही दे चुके होते। क्या गलतफहमी? मुझे तो लगता है वे डर गए हैं। वे डरते हैं कि हम राजकुमार को मार देंगे और उन्हें फंसा देंगे। बेशर्म देशद्रोहियों, तुरंत राजकुमार को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार का सहाय करूंगा। माउंटेन, चुप रहो। अगर तुमने मेरे परिवार को छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मत करो। धत, यह औरत कितनी मूर्ख है, क्या देख नहीं सकती? यह लोग मामले एक ही गिरोह के हैं। यह मिली भगत मुझे और राजकुमार को मारने के लिए है। मैं लगभग उन्हें बेवकूफ बना चुका था, फिर इसने सब बिगाड़ दिया और उन्हें फिर से फंसा दिया। भले ही हम जुटियान को ढूंढने जाए, वह निश्चित रूप कोई बहाना बनाएगा। क्या यह सच हो सकता है? वास्तव में कोई समस्या है। ठीक है, अगर मैं राशन और वेतन नहीं ला सका तो फिर राजकुमार को मार देना ऐसा रहेगा। क्या बकवास है? क्या तुम दुश्मन नहीं थे? ऐसा लगता है तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो। महोदय झांग, धोखा न खाएं। वे समय बर्बाद कर रहे हैं। चलो राजकुमार को मार डालते हैं, उन्हें भी साथ ले चलते हैं। ठीक है। अरे रे रे, यदि तुम्हें से कोई एक राशन और वेतन ला सकता है तो मैं राजकुमार को छोड़ दूंगा। अगर नहीं, ओह, ठीक है। राजकुमारी चुप रहो। चलो चलते हैं। भैया, मेरा इंतजार करना। जनरल, घायल सैनिकों के शिविर में जैसा हमने उकसाया था, विद्रोह हो गया है। अब देखते हैं वो लड़का और मूर्ख राजकुमार क्या करते हैं। बहुत अच्छा, भले ही वे किसी तरह बच जाएं। उन पर आरोप लगेगा कि उनकी निगरानी में विद्रोह हुआ। सम्राट राजकुमार के कारण शायद कुछ न कहें, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी होगी। चेंजे, मैं तुम्हें जीते जी मरवा दूंगा। हा। जुटियान, तुमने क्या कहा? राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? मैंने अभी सुअर और मुर्गी भूनने के लिए कहा था, चखिए तो। मैं यह खाना नहीं खा सकती। क्या तुम्हें पता है घायल सैनिकों के शिविर में राशन और दवा खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? लोग मरने वाले हैं। मैंने शिविर का निरीक्षण किया, वहां न सिर्फ राशन और वेतन बंद है, बल्कि घायलों का इलाज भी नहीं हो रहा। यह कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उत्तरी सीमा से कितने समय के लिए गई थी? उत्तरी सीमा ऐसी हो गई है। लियू, मैं यहाँ हूं। इस मामले की तुरंत जांच करो और सैन्य राशन वेतन भी, साथ ही सैन्य डॉक्टर भी वहां भेज दो। मैं आदेश का पालन करूंगा। राजकुमारी, शायद तुमने कई अफवाहें सुनी होंगी। मैं ऊंचे पद पर हूं, कई नजरें मुझ पर टिकी हैं, पर क्या मैं वाकई अफवाहों जैसी हूं? बर्बरों के आने का इंतजार भी न करना पड़े। मेरे अपने सैनिक ही मुझे चीर डालेंगे, है ना? बिल्कुल सही। सूचना, सामने से खबर आई है, बर्बर 10,000 घुड़सवार लेकर उत्तरी सीमा में घुस गए हैं। क्या? रुको, वहां का मामला। राजकुमारी चिंता न करें,
लियू वो इसे संभालेगा। अभी मुख्य मुद्दा बाहरी दुश्मन से लड़ना है। चाहते हो मैं चेन को बचाऊं? राजकुमार, हाँ, मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत, यही नतीजा है विरोध करने का। इंतजार करो, लियू वो तुम्हारी लाश उठाने आएगा। रुको, सातवीं राजकुमारी, और क्या बात है? मोर्चा खतरनाक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, सातवीं राजकुमारी सच में नारी शक्ति का प्रतीक है। चलो उन बर्बरों को दिखाते हैं, औरतें किसी से कम नहीं होती। चलो। अरे, अभी तक क्यों नहीं आए? मैं प्यास से मर रहा हूं। सुनो, क्या मुझे पानी पिला सकते हो? हाँ, सूचना, मोर्चे से खबर, बर्बर फिर सीमा पर हमला कर रहे हैं। क्या फिर आने की हिम्मत? मैं छोड़ो भी, हम बूढ़े बीमार कैसे लड़ेंगे? और एक और खबर है, हमें पता चला है युद्ध देवता और राजकुमारी सेना लेकर लड़ने गए हैं। क्या? अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? धत तेरे की, मुझे धोखा देकर खुद मैदान में चले गए, हमें यहां छोड़ दिया। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। अरे अरे भाई, जल्दी आओ, बड़े भाई खतरे में। राजकुमार, इस बार तुम मुझे मत कोसना। कोसना तो अपनी बहन को कोसो। तलवार रोको। बहुत थक गया हूं। अरे दूसरे भाई, तुम आ ही गए। तुम ना आते तो बड़ा भाई तुम्हें यमराज के दरबार में ढूंढ रहा होता। बातें छोड़ो, राशन वेतन कहाँ है? हाँ चेन साहब, ये पागल हो रहे हैं, जल्दी राशन निकालो, इनका पेट भर दो। ये अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मुझसे खेल रहे हो? मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। अरे अरे अरे, क्या तुम दोनों साथ हो? मेरी जान खतरे में है। यहां तो पूरी छावनी में सैकड़ों लोग हैं, मैं अकेला सब कैसे ले जाऊंगा? क्या तुम सच कह रहे हो? मैं राजकुमार की जान की कसम खाता हूं। श्रीमान झांग, ये तो समय बर्बाद कर रहा है, धोखा दे रहा है। राजकुमारी तो आ ही नहीं रही, फिर उसे कैसे पता होगा? तुम्हारे पास कोई विकल्प है? अगर अभी राजकुमार को मार दिया तो पूरी छावनी और तुम्हारे पीछे खड़े परिवार वाले सब साथी मरेंगे। तू चुप रह। ठीक है, मैं एक आखिरी बार तुझ पर विश्वास करता हूं। तू सामान ले जा। जी। खाना, ये तो चमकदार सफेद चावल है। क्या क्या है? हे भगवान, ये सच में चावल है, दलिया नहीं। श्रीमान झांग, ये युवक सच कह रहा है। छावनी के पास ही उस बंद अनाज भंडार में सारे चावल भरे पड़े हैं। ये कैसे संभव है? ये तो सिर्फ सेनापति खा सकते हैं, हम आम सैनिक तो रोज सिर्फ दलिया ही पीते हैं। क्या भैया ने देखा कि आप सभी सैनिक बहुत कष्ट में हैं, तो पास के गांव वालों से कहकर थोड़े चावल पकवाए हैं सबके लिए। शुक्रिया चेन साहब। अरे तुम लोग ऐसे ही सूखे खा रहे हो? हमारे घायलों के शिविर में रोज दलिया मिल जाए तो बहुत है, साथ में खाने को और क्या मिलेगा? छी। आगे चलकर राजकुमार के साथ रहोगे तो मजे से रहोगे। लाओ, यहां ले आओ। ये क्या है? ये डब्बाबंद मछली और मांस है। मछली? मांस? ये तो लोहे के टुकड़े लगते हैं। देखो, ये मछली है। क्या खुशबू है? सोयाबीन की चटनी वाली मछली, वो तो त्योहारों पर ही मिलती थी। और इसमें तो तेल भी भरा है, रोज तो हमें तेल की बूंद भी नसीब नहीं होती, और यहां इतना सारा है। यही खत्म नहीं हुआ। भैया के पास शायद और चीजें न हो, पर पैसा बहुत है। ये 10,000 रुपए का नोट है, ले जाओ, भाइयों में बांट दो। ये सब तो राजकुमार की ओर से थोड़ा सा इनाम है। इसे बांटो तो हर भाई को 100 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। मेरे घर का साल भर का खर्चा भी 30-40 रुपए से ज्यादा नहीं होता। और मुआवजे के लिए भैया अकेला आया है, इतना सारा सोना लेकर नहीं आ सकता। समझ सकते हो ना? हाँ, समझ गए। शुक्रिया साहब। शुक्रिया करना है तो पहले राजकुमार का करो। मेरा शुक्रिया करने से पहले मेरी रस्सियां खोलो। नहीं नहीं, जांग महोदय, धोखा न खाएं। ये निश्चित रूप से उनकी समय बर्बाद करने की चाल है। अगर हमने उन्हें वाकई जाने दिया और वे वापस आ गए तो वे हमें जरूर मार डालेंगे। हमारा विद्रोह साबित हो चुका है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई विद्रोही बिना किसी नुकसान के बच निकला हो? इस चूतियान ने आपको कौन सा जादू चला दिया है? इतनी मेहनत उसके लिए कर रहे हो? कौन सा चूतियान वो तियान? मुझे तो बस इतना पता है कि आप हमें ये पैसा दे रहे हैं और हमारे पास इसे खर्च करने के लिए जिंदगी नहीं बचेगी। विद्रोह साबित हो चुका है। क्या आप अभी ये सोच रहे हैं कि वे हमें माफ कर देंगे? ये वे निश्चित रूप से बाद में हिसाब करेंगे। उस राजकुमारी के बारे में सोचो, वो कहाँ गई थी? महाराज कुमार, युवराज, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इनका कोई दोष नहीं। मुझे पता है, चाहे राशन और वेतन बांट भी दिया जाए, विद्रोह का तथ्य बदल नहीं सकता। मैं अकेला इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। जल्दी उठो
उठो। मैं वर्तमान राजकुमार हूँ। मैं आसमान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं कभी नहीं आपकी जिम्मेदारी तय करूंगा। महाराज कुमार, आखिरकार आप भी किसी दुष्ट व्यक्ति के बहकावे में आ गए थे। चूतियान की सेना की मुहर। उस गद्दार को मार डालो। मैं कबूल करता हूं। मेरी जान बख्श दो। अच्छा, तो ये निश्चित रूप से वही चूतियान है, दूसरे के हाथों से काम कराने की कोशिश कर रहा था। बहुत अच्छा, बहुत समय बाद इतने जंगली लोगों का सहार किया है। पानी पी लो। शुक्रिया। क्या सोचा नहीं था मेरी इतनी सावधानी पूर्वक बनाई योजना भी विफल हो जाएगी, और उन्होंने मेरा पक्का सबूत भी पकड़ लिया। नहीं, मैं किसी भी हालत में राजकुमार को जीवित वापस नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ चूतियान? हाँ, युद्ध के मैदान में तलवारों भालों का कोई भरोसा नहीं। राजकुमार का युद्ध में मारा जाना स्वाभाविक ही लगेगा। कुछ नहीं, हमें पश्चिमी हिस्से में जंगली घुड़सवारों का एक दल मिला है। पश्चिम? क्या वह दिशा नहीं है जहां मेरे बड़े भाई गए थे? जनरल चू, जल्दी से किसी को उन्हें रोकने भेजो, नहीं तो वहां न सिर्फ मेरे भाई को खतरा होगा बल्कि गांव भी तबाह हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे अनुभव के मुताबिक ये टोई दल बहुत अंदर तक नहीं घुसेगा। अगर इस समय सैन्य टुकड़ी भेजी गई तो हम दुश्मन की बाघ को पहाड़ से हटाने की चाल में फंस सकते हैं। इसके अलावा लियू वू ने सब इंतजाम कर रखा है, कोई खतरा नहीं होगा। नहीं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। जनरल, क्या आप जंगली लोगों के हाथों राजकुमार को खत्म करवाना चाहते हैं? फिर सातवीं राजकुमारी को क्यों बताया? सातवीं राजकुमारी को मुझ पर संदेह हो गया है। जब तक वो खुद नहीं देखेगी कि उसे मारा गया है, तब तक मैं सुरक्षित नहीं रह सकता। लेकिन क्या होगा अगर कोई क्या नहीं है? उसे आने में कितना समय लगेगा? उसके आने तक सब खत्म हो चुका होगा। हमने गलत सलाह मानकर बड़ी गलती की। हम एक बड़ी गलती करने वाले थे। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। साथियों, इस बार पेट भर खाया ना? हाँ, पेट भर गया। साथियों, काफी दिनों बाद मांस खाया है। इस बार उन्हें बहुत मजा आया होगा। घायलों को ऊर्जा की जरूरत है, उन्हें मांस खाना चाहिए। नहीं, बुरी खबर है। फिर क्या हुआ? पश्चिम से एक जंगली घुड़सवार सेना अचानक हमारी रक्षा पंक्ति तोड़कर हम पर हमला कर रही है। रास्ते के 6 गांवों के 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। क्या जंगली घुड़सवार वे सामने की लाइन कैसे तोड़ सके जहां 3 लाख सैनिक है? यह जरूर चुतियान की साजिश है। वह हमें मारकर चुप कराना चाहता है। अब क्या करें? हम तो बूढ़े, कमजोर, बीमार और घायल हैं। बूढ़े कमजोर ही सही, हम महान शिया के सैनिक हैं। हर कोई श्रेष्ठ है। क्या हम उन जंगलियों से डरेंगे? अरे भाई, अब मजाक मत करो। वे सच में हम पर हमला करने आ रहे हैं। वो महान शिया का ड्रैगन रोब है। अफवाह सच निकली। महान शिया का राजकुमार वास्तव में उत्तरी सीमा पर है। हाँ, बेटों आगे बढ़ो। महान शिया के राजकुमार को मार डालो। 10,000 सोने के सिक्के इनाम मिलेंगे। फिर से मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? यहाँ इतने सारे लोग हैं, क्या सब अंधे हो गए? कपीबाला, मुझे गैटलिंग दो। वो बड़ी जलती लकड़ी दिलचस्प है, बाद में मेरे लिए छीन लो। बाद की जरूरत नहीं, अभी देता हूं। ये कैसे संभव है? वे सब मर गए? आखिर हुआ क्या? तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ, क्या बहन चाहती है कि मैं मर जाऊं? भैया, तुम जानते हो मैं नहीं चाहती। नहीं चाहती तो वादा किया था राशन भेजने का, फिर क्यों नहीं भेजा? चुतियान ने कहा गलतफहमी है, बहुत पहले भेज दिया था। हास्यास्पद। अगर मेरे भाई समय पर नहीं पहुंचते तो तुम्हारे भैया का सिर मेरी गर्दन पर नहीं होता। क्या चुतियान ने राशन नहीं भेजा? न सिर्फ राशन नहीं आया, बल्कि कोई आदमी भी नहीं आया। क्या हुआ? मैं उससे मिलती हूँ। रुको। राजकुमारी, मैं मजबूर था। मैं वैसा नहीं करना चाहता था। चूतियान मेरे पूरे परिवार को मारने वाला है। राजकुमारी, यह जनरल जिनबेई की लिखावट है। मैं इसे नकली नहीं बना सकता। चूतियान ने लिर्गो को हुक्म दिया। क्राउन प्रिंस की हत्या, सबूत पक्के हैं। यह नहीं हो सकता। ये बर्बर घुड़सवार कैसे आ गए? 30 लाख जिनबेई सेना सजावट है। सुनो, चूतियान ने जानबूझकर यह सब रचा है ताकि ये बर्बर हमें मारकर चुप करा दें। चुतियान ऐसा नहीं है, सिर्फ कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? अगर मैं न हस्तक्षेप करता, ये बूढ़े बीमार उनका हमला रोक पाते? मैं बुरी खबर, पश्चिमी मोर्चा टूट गया है। बर्बर सेना ने पूरा हमला शुरू कर दिया। 30 लाख उत्तरी सीमा पर पहुंच चुके हैं। क्या? देखा, बात बिगड़ गई। वे रास्ते भर 6 गांवों का कत्लेआम कर चुके हैं।
लेकिन अगर ये 30 लाख बर्बर सीमा में घुस गए, हमारे लोग मारे जाएंगे। यह सब क्या हो रहा है? अरे सावधान। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। सैनिकों, तुम विद्रोह के डर से जिम्मेदारी से डरते हो। अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। जी। ऐसा कैसे? जनरल, भाग चले। पश्चिमी मोर्चा टिक नहीं पा रहा। अगर हार गए, हमारी पूरी झेनबेई सेना घिर जाएगी। तब सब खत्म। अब पछताओ, देर हो चुकी। तुम लोग हैरान कि मैं बर्बरों से नहीं मरा? जनरल चू, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। समझाओ मत। मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसे हो। अपने फायदे के लिए पूरे उत्तर के लोगों और सैनिकों को खतरे में डाल दिया। अब से जनरल झेनबेई की उपाधि और सैन्य अधिकार छीने जाते हैं। तुम मेरा अधिकार छीनोगे? केवल मैं ही बर्बरों को रोक सकता हूं। मेरे बिना तुम किस पर भरोसा करोगे? इस बेकार राजकुमार पर? तुम सूचना, पश्चिमी मोर्चा टूट गया है। बर्बर सेना ने घेराव शुरू कर दिया है। अब केवल मैं ही बर्बरों को रोक सकता हूं। मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। मुझे मारना चाहते हो पर मार नहीं सकते। तलवार नीचे रखो। तुम, जब मैं बर्बर जातियों को रोक लूंगा तो अपने अपराध का प्रायश्चित कर लूंगा। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। सूचना, हम बर्बर जातियों से घिर गए हैं। हाँ, अभी मुझे छोड़ दो। अब घिर चुके हो। आदेश भी नहीं जा सकते, देवता भी नहीं बचा सकते। खत्म हुआ तो मेरी बारी। आज दिखाता हूं तुझे क्या होता है असली युद्ध देवता। मैंने अभिनेता बनकर कितनी बार युद्ध देवता नागराज योद्धा देवता निभाए हैं, सोचता है मुफ्त में? युद्ध देवता नागराज योद्धा देवता क्या? चेंजी, तू? राजकुमारी, राजकुमार, चिंता मत करो। सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। कितना तैयार किया? 10,000 है। 10,000? कहां से लाए 10,000? यहां से नजदीकी टोंगचिंग। आने में 1 दिन लगेगा। तब तक 30 लाख सेना में कितने बचेंगे? कितने? 10,000? एक घायलों का शिविर। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। या मेरे कान? तू एक घायलों के शिविर से बर्बरों को रोकेगा? राजकुमारी, मुझे छोड़ दो। शायद मैं बचा लूं। अब देखो, समय एकदम सही है। सूचना, शुभ समाचार। सूचना, हम बर्बरों से घिरे थे। पूरी सेना खत्म होने का खतरा था। अचानक कहां से आ गए स्वर्ग के सैनिकों का एक दल, कम संख्या में। उनके हाथों में अजीब मैं उन्हें मशीन गन कहता हूं। वो बर्बर हरियाली की तरह झड़झड़ कर गिरने लगे। तुरंत एक रास्ता खुल गया। वो घायलों का शिविर। देवताओं की तरह उतरे। 1,000 का सामना। घिरी 30 लाख सेना ने अंदर बाहर से मिलकर उन्हें भगा दिया। बढ़िया। तुम लोग जारी रखो। नहीं, ये कैसे संभव है? चेंजी, क्या तू ही है? हाँ, मैं ही हूं। मैंने दिखावा नहीं करना चाहा था, लेकिन तूने मजबूर किया। अब सबको दिखाता हूं, देश तेरे बिना भी चलता है। मैं वापस आऊंगा। तू सोचता है तू ग्रे वुल्फ है? ओए, कौन सा भेड़िया? यह मेरे घर में अक्सर कहा जाने वाला वाक्य है। युवराज, श्रीमान, हमने अपना कर्तव्य निभाया। अच्छा, उत्तरी सेना हमारे देश की शान बढ़ाई। मैं युवराज अब बात करते हुए भव्य भोज का आयोजन करता हूँ और चेन साहब बिल भरेंगे। मैं इस जीत का श्रेय मेरे छोटे भाई को जाता है। हालांकि मैं महान ग्रीष्म का युवराज हूँ। छोड़ो, कुछ नहीं कहना। सब शराब में है। चेन साहब की जय हो। दोस्तों, आज रात नशे में डूबे बिना नहीं लौटेंगे। संगीत बजता रहे, नाचते रहो। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स। आओ आओ, गिलास भरो भरो। आओ आओ, पियो पियो। नशे में डूबे बिना नहीं लौटेंगे। पूरी तरह नशे में डूब जाओ। जो खड़े होकर वापस जाएगा वो असली आदमी नहीं। खाओ खाओ। पता नहीं छठे राजकुमार का क्या हाल है। मुझे जल्दी छठे राजकुमार से संपर्क करना होगा, सेनापति को बचाने के लिए। कौन? बहुत अच्छा, तुम उत्तरी सेना के गुप्तचर होना। मैं और दौड़ नहीं सकता। कृपया युवराज को संदेश पहुंचाएं। बस कहना कि सम्राट की हालत गंभीर है।
युवराज को तुरंत महल वापस बुलाया गया है। चिंता मत करो, मैं सुरक्षित रहूंगा। मैं संदेश पहुंचा दूंगा। यहां कौन चुपके चुपके घूम रहा है? मैंने सोचा कि दूत इतनी जल्दी क्यों भाग रहा था। पता चला कि छठे राजकुमार के निजी सैनिक पीछा कर रहे थे। क्या ये उत्तरी सेनापति का निजी अंगरक्षक लियू वू नहीं है? तुम यहां कैसे? ये कहानी लंबी है। मुझे जल्दी छठे राजकुमार के पास ले चलो। चलो पीते हैं और पीते रहो। आओ। यह दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है? कौन मुझे बुरा भला कह रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ। सबने जीत हासिल की है। मेरे साथ इनाम लेने चलो। ठीक है। भैया, वैसे भी आगे कोई खतरा नहीं है। मुझे पूरी टीम की कमान दे दो। मुझे भी पिता की चिंता है। जल्दी वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है। अरे सच सच बताओ भाई को, तुम जल्दी राजधानी वापस जा रहे हो क्या? पिता के सामने चेन साहब के लिए कोई पद मांगने, ताकि उन्हें एक आश्चर्य मिले। थू, तुम भी थूकते हो। अरे मुझे पता था कोई मुझे बुरा भला कह रहा है। राजकुमारी, अब तक मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। वर्तमान युवराज मूर्ख और अयोग्य है। अजीब तरह से काम करता है। उसमें कुछ भी अच्छा नहीं। ये साम्राज्य उसके हाथों कैसे सौंपा जा सकता है? जबकि छठा राजकुमार बुद्धिमान और वीर है, दयालु और जनता से प्यार करने वाला। ये साम्राज्य उसका ही होना चाहिए। चुतियान, तुम सचमुच मेरे छठे भाई से संबंध रखती हो। ये सही कहा। चेंजे तो एक फिजूल खर्च आलसी है। वो तो सिर्फ किस्मत का खेल है। एक जंग जीत ली बस। जैसा आदमी वैसे ही दोस्त। वो राजकुमार तो एक निकम्मा है और ये चेंजे भी वैसा ही निकम्मा है। तुम्हें लगता है मुझे पकड़ लिया तो मैं बस बैठी रहूंगी? तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी, जब मैं और छठा राजकुमार सत्ता संभालेंगे, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। मैं राजकुमार का दामाद बन जाऊंगा। हम दोनों अपनी मस्ती में जिएंगे। अच्छा नहीं लगता? चुतियान ने कभी सोचा भी नहीं था। तुम इतने घिनौने हो। अगर तुमने फिर बकवास की तो मैं तुम्हें तलवार से मार डालूंगी। तुम मुझे मारने का साहस नहीं करोगी। अगर करती तो मैं पहले ही मर चुका होता। तुम रुको। जनरल चू, घबराओ मत। हम तुम्हें बचाने आए हैं। चुतियान, मैं जानता हूँ तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। जल्दी मत करो, आराम से। चलो मुझे दो। राजधानी लौटो। सूचना, राजकुमार चेन साहब, बड़ी मुसीबत है। क्या चूतियान को अगवा कर लिया गया? यह जरूर छठे राजकुमार ने किया होगा। वो छक्का, वो ऐसा क्यों करेगा? मैंने पता लगा लिया है। सम्राट बीमार है। उन्होंने आपको वापस बुलाने के लिए दूत भेजा था। रास्ते में ही छठे राजकुमार के निजी सैनिकों ने उस दूत को मारा और चूतियान को अगवा कर लिया। साथ ही राजकुमारी को भी बंधक बनाया। ये तो सत्ता पर कब्जे की तैयारी है। भाई, अब क्या करें? चाहे सम्राट की परवाह न हो, लेकिन राजकुमारी को तो बचाना ही है। आगे बढ़ो, सभी तेजी से आगे बढ़ो। राजकुमार को सुरक्षित राजधानी पहुंचाओ। जी हुजूर। पिताजी, पिताजी, आप होश में आ गए। बहुत अच्छा, जल्दी करो। जब तक सांस है मुझे राजमुद्रा दे दो। मैं बस एक मुहर लगा दूंगा। तुम नालायक बेटे। पिताजी, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं बचपन से लेकर अब तक आपके लिए कितने काम किए हैं। आपके गंदे कामों को अंजाम दिया है। मैं तो आपका वफादार रहा हूं। देखिए, ये उत्तराधिकार का फरमान भी मैंने ही लिखा है। इसमें मेरा नाम है, राजकुमार को हटाकर। ओह, लेकिन आप चिंता न करें, मेरे बड़े भाई राजकुमार को कुछ दिनों में मैं भेज दूंगा आपका साथ देने के लिए। दुराचारी, राजमुद्रा यही है। मैं देखता हूं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। पिताजी, नहीं। दे दो। पिताजी, बुरी खबर है। युवराज, नहीं महाराज, बुरी खबर है। चेंजे राजकुमार को लेकर महल के बाहर आ गया है। क्या? राजकुमार लौटा है। चलो जल्दी से प्रणाम करते हैं। तुम्हें क्या जल्दी है? क्या तुमने नहीं देखा? राजकुमार सिर्फ इतने ही लोग लेकर आए। अभी तो पता नहीं किसकी जीत होगी। अगर गलत पक्ष चुन लिया तो सिर। हाँ, सही कहा। पहले तमाशा देखते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने सोचा था कितनी सेना लेकर आए होगे। बस 2 सूखी घास है और तुम महल में घुसकर राजा को पकड़ने आ गए। चूतियान, तुम राज्य के सेनापति होकर सम्राट का अपमान करते हो। सजा क्या होगी? हाँ, मैं ही सम्राट हूं। जनरल चू ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, लेकिन मैं अब तुम पर झूठा आरोप लगाने का अपराध लगाऊंगा।
अरे नहीं, तो क्या मैं अब भी राजकुमार हूं? मेरे अच्छे बड़े भाई, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर चू को अच्छी तरह देख लो। पूर्व सम्राट के इस आदेश पत्र पर साफ साफ लिखा है कि तुम्हारा राजकुमार पद छीनकर सिंहासन मुझे दिया गया है। अब तुम लोग वर्तमान सम्राट का अपमान कर रहे हो। जल्दी मेरे सामने घुटने टेको। अरे अरे अरे, भाई तुम तो राजकुमार हो, इतना डरो मत। भाई मुझे बचाओ। अगर मैं नहीं झुकूं तो? अच्छा, तो मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। आओ। अरे अरे, खत्म हो गए भाई। ये सब छठे राजकुमार के निजी सैनिक हैं। सभी आज के शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञ हैं। पलक झपकते ही हमारी गर्दन काट देंगे। मार्शल आर्ट विशेषज्ञ? हाँ, तुम्हें दिखाना चाहिए विज्ञान की ताकत। हूं, क्या विश्वास नहीं? मैं बस उंगली हिलाऊंगा और ये सारे विशेषज्ञ मर जाएंगे। हाँ श्रीमान चेन, बिना टैक्स के बड़ी बड़ी बातें। मेरे ये 4 विशेषज्ञ वो लोंग माउंटेन एस्टेट से लाए गए हैं। अद्वितीय गुरु, हजारों में से गुजरे, खून कपड़ों पर न लगे। मैं देखना चाहता हूं तुम उन्हें कैसे खत्म करोगे। दोस्तों, मेरा किसी व्यक्तिगत मतलब नहीं, मेरा मतलब है यहां बैठे सभी कूड़ा है। विश्वास नहीं? भाई लगता है अब ढोंग बंद करके सीधे बात कर लें। इन लोगों के सामने अभिनय करना वाकई उबाऊ है। हूं। दूसरे भाई, पहले तो पता नहीं चला, लेकिन अब ये धूप के चश्मे पहनकर, हाँ, लगता है मैं जलने लगा हूं। और कौन है? पिताजी, पुत्र देर से आया। आखिरकार आ गए। राजकुमारी महोदया, कृपया शाही गरिमा का ध्यान रखें। चिंजे, राज्य की स्थिरता अभी तय नहीं हुई है। कृपया प्रेम के मामलों पर विचार न करें। अभी सम्राट का इलाज कराने के लिए वैद्य को बुलाना जरूरी है। वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है, निष्कलंक और ईमानदार। मेरे चुने हुए आदमी होने का गौरव है। ओह चेंजे, पिताजी को गुस्से का दौरा पड़ा है। यह सारे राजकुमार और की वजह से है। जल्दी से उन्हें पकड़कर यहाँ लाओ और दोषी ठहराओ। हाँ, कैदियों को ले आओ। पिताजी, ये सब चोटियां ने मुझे सिंहासन हड़पने के लिए उकसाया। ये सब उसकी योजना थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही सब प्लान किया था। तुमने मुझे एक शब्द में समान राजा बनने का लालच दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? तुम मुझे मारोगे? बस हो गया। अंगरक्षकों, उस देशद्रोही और विद्रोही जनरल को बाहर ले जाकर सिर कलम कर दो। पिताजी, चेंजे, तुम बहुत प्यारे हो। चेंजे, जी हाँ। तुमने सीमा की रक्षा करके देश के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं तुम्हें स्काई स्पोर्टिंग ग्रेट जनरल की उपाधि देता हूँ। क्या? जल्दी से धन्यवाद दो। महाराज का आभार व्यक्त करता हूँ। वाह, बधाई हो होस्ट। अब आप नए युद्ध देवता बन गए हैं। मुख्य चरित्र प्रभामंडल सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। अब तक मुख्य चरित्र प्रभामंडल अनलॉक हुआ, तो फिर पहले मेरा यह क्या था? पहले आप प्रभामंडल पर नहीं, बल्कि अपनी क्षमता और थोड़ी सी किस्मत पर निर्भर थे। ओह, तुम दूसरे भाई? हाय। अरे, हालांकि पिताजी ने मुझे सिंहासन दिया है, पर मैं सम्राट नहीं बनना चाहता। मैं जाना चाहता हूं, एक आजाद देवता बनना चाहता हूं। अरे भाई, ये साम्राज्य तुम्हें सौंपता हूं। अरे, मैं भी युद्ध देवता नहीं बनना चाहता, मैं भी देवता बनना चाहता हूं। तुमने मुझ पर यह साम्राज्य थोप दिया और खुद भाग गए। तुमने तो भाई के साथ बहुत बुरा किया। क्या तुम भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ रहे और भागने की तैयारी कर रहे हो? तुम भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं हो। तुम मुझे सम्राट बना रहे हो और खुद मस्ती करने चले जाओगे। तुम सच में अच्छे भाई हो। शशश, कोई है? अरे, छोटी बहन। बड़े भैया, क्या आपने चेन साहब को देखा है? क्या यही है? मैंने उन्हें पकड़ लिया है तुम्हारे लिए। बड़े भैया का शुक्रिया। पर भैया, क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? मैं राजकुमारी नहीं रहना चाहती। मैं चेन साहब के साथ रहना चाहती हूँ। अरे भाई, दिव्य प्रेमी जोड़े बनकर दुनिया घूमने की बात कर रहे हैं। हाँ ना, हमेशा दूसरों का नायक बनना बहुत थका देने वाला होता है। अपने खुद के नायक बनना ही असली मजा है ना। बिटिया, सच कहूं तो हम दोनों ही वो हैं।
कोई आ रहा है। चेन जे, तुम बड़े बदमाश हो। जल्दी से इधर आओ। खत्म हो गया। मेरी बड़ी बीवी मुझे डांटने आ गई। आ